दिस स्टेशन इज नोएडा सेक्टर 15। ऐसे ऐसे बोलती है वो। ये मेरा हिंदी ग्रामर का काम है मेमड़ा। ये मेमड़ी पागल है मैम, तू पागल। तो मैं ऐसे जाती थी रोज और सुनती थी अलग अलग, है ना। अब एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट अगर होगा जिसको वॉइस की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, वो हर चीज़ ऑब्जर्व करेगा। जैसे अगर कोई सब्जी वाली की आवाज़ आ रही है, कोई आंटी कुछ बेच रही है, उसको ऑब्जर्व करेगा। तो मैं ऐसे रोज ऑब्जर्व करती थी, फिर वीडियो बनानी एक दिन। बट मुझे कोई रास्ता नहीं पता था कि कैसे, क्या मन में होती है ना चीज़ की करना है। गर्ल्स हॉस्टल की कोई पॉलिटिक्स होती है कि जल रही है एक लड़की का ग्रुप दूसरी लड़की के ग्रुप से जल रहा है? वो तो होता ही है। तो सीनियर्स का अलग ग्रुप होता है, वो अपने आप को पता नहीं क्या बादशाह समझती है वहाँ की। वो वार्डन के साथ हो जाती है ना, जान के वो ना वार्डन के रूम में बैठी रहती है, जिससे कि वार्डन की साइड हो जाए, फिर वो बनी रहे। और मानो वो बन गई सुपीरियर, तो फिर वो जूनियर्स को बोलती हैं, अपने काम करवाती हैं। हाँ, थोड़ा सा ऐसे रूड करते हैं बात। मुझे ऐसा लगता है कि होता है, ये रिवाज है। ऐसा होता था कि हमारी बस आने वाली होती थी और वो वॉशरूम से नहीं निकलती थी, और वो कुछ नहीं कर रही थी, वॉशरूम में फोन पे बात कर रही होती थी, और हमारा जाने के टाइम हम नहाए भी नहीं है और बस आ गई है ना, तुम उठे हो। उसके चक्कर में वो हम इंतजार ही कर रहे, निकलेगी बाथरूम तो हम जाएंगे, तब हम जाएंगे। कुछ फनी रील डाली थी कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आसपास लोग, सारी आवाजें उसी टाइम आनी होती हैं, बस की, कुकर की, सब कबाड़ी ले लो, सब उसी टाइम आनी होती है। तो उस पर मैंने वीडियो बनाई एंड वो अच्छे नंबर आए उस पर, गाने से ज़्यादा अच्छे नंबर आए उस पर। फिर मैंने एक और डाली, वो और अच्छी चली। तो मुझे लगा यार ये करते हैं, मज़ा भी आ रहा है करने में। मज़ा आ रहा था करने में, सामने वाले को मज़ा आ रहा है, हमको मज़ा आ रहा है, और क्या चाहिए। मैंने डाली वीडियोज़, अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो इस वाली केबल पे वो कर रहा था ट्राइसेप, इधर मैं कर रही थी ट्राइसेप। उसको पता नहीं कैसे मेरा ये वाला टैटू दिख गया। ये टैटू आपने कहाँ से बनवाया? उसने चाहा कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ले ले वो, इस बहाने कि मैं उसको बता दूँ ये कहाँ से बनाया। मैं कब गूगल पे मैं बताती हूँ आपको। आप ना लेग्स बहुत अच्छे करते हो। मैं किससे, कौन बोलता है? और अपनी जैसी कैसे मतलब मेरी जैसी लेग तू कैसे कर लेगा? एग्जैक्टली, करनी क्यों है? क्यों करनी है? तू मेरे जैसी लेग करके तू क्यों घूमेगा? हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है डोप बात के एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ है मेघा अग्रवाल। मेघा अग्रवाल का कंटेंट आप लोगों ने भी देखा होगा शायद। मैंने तो सबसे पहले रील इनकी एक देखी थी जिसमें ये कवर वर्जन गा रहे थे, हम कथा सुनाते हैं, वो वाली। उसमें एक बंदा गिटार लेके है और ये गा रहे हैं, इतने अच्छे वोकल्स। फिर उसके बाद क्योंकि आजकल एक टाइप की, उस टाइम पे राम मंदिर की लहर हो रही थी और वो वीडियो वायरल हुई थी, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। फिर मैंने और कंटेंट देखा इनका, तो ये वॉइस ओवर भी करती हैं, ये सिंगर भी हैं, और जितने भी ट्रेंडिंग मीम वायरल ऑडियोज़ होती है ना, या फिर मीम कंटेंट है, उस पर इनको रिक्रिएट करके देखते हुए मज़ा आता है। वो ब्रेक डाउन टाइप से एक, आप भी देखना, ज़रूर चेकआउट करना। उसके अलावा एक वॉइस ओवर करना एक आसान लगता है, देखने में बहुत ऐसा लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ, पर उसको डिटेल में जानना, तो डिकोड करना, तो वो डिकोड करना देखेंगे, सीखेंगे आज। और कैसे कोई सिंगर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, फिर कैसे कैसे उसके चैलेंजेस होते हैं और अपने वॉइस का कैसे ध्यान रखता है, वो सब जानेंगे। इतनी सारी गंभीर बातों के बीच में बहुत सारे मौज मस्ती करने की कोशिश। तो मेघा जी, क्या हाल है आपके, और कैसे चल रही है दिल्ली की गर्मी? अब तो दिल्ली में गर्मी बढ़ चुकी है, और इस गर्मी में क्या हो रहा है? ओवर टू यू। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। और बहुत जल्दी आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो मेरे को अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी गर्मी। ठीक है। विंटर और सिंगर के हिसाब से गर्मी, क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे थे, ना कोल्ड ड्रिंक ना कुछ, तो ठंडा पानी तो गर्मी की एक बहुत ही, क्या कहते हैं, नेसेसरी है। तो आपका क्या सीन है फिर, कैसे अपने गले की वो रखते हैं? मेरा तो ऐसा सीन है कि मैंने शायद 5-6 सालों से ठंडा पानी ही नहीं पिया है। इसलिए नहीं कि मेरे को गला ठीक रखना है या कुछ, मतलब मुझे आदत ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत कर लिया मैंने अपने साथ। क्यों? अंदर से ऐसा बन गया है शरीर कि अगर मैंने ज़रा सा भी, मतलब नॉर्मल पानी पीती हूँ, बीच में तो ऐसा था कि गर्म पानी पीती थी, फिर वो मुझे लगा वो ठीक नहीं है। कि गर्म पानी हमेशा नहीं पी सकते, हमेशा नहीं, गला थोड़ा वैसा लगता है, प्यास ही नहीं बुझती, और फिर वो असर भी नहीं करेगा जब आपको ज़रूरत होगी उसकी एक्चुअली, तब वो असर नहीं करेगी चीज़, अगर उसको आदत डाल दी आपने। एक तो ये अभी आप देख सकते हो, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होकर बात कर रही है, हमने रील में देखा है एकदम फट जाती हैं। तो ये आप जानबूझ के कर रही हो या ये पर्सोना सिर्फ इंस्टाग्राम तक है? यार देखो, ऐसा है कि वाइब की बात है। घर पे आप अपने बिस्तर पे होते हो, अपने कंफर्ट जोन में होते हो, कैसे मर्जी हरकतें करते हो, कैसे मर्जी। समाज में बैठे हैं हम, यहाँ समाज में बैठे हैं, थोड़ी इज्जत बनाए रखनी है, मर्यादा में रहेंगे हम। इज्जत उधर भी है, लेकिन इधर अलग तरह की इज्जत है। सही बात है। लेकिन आपको लगता है कि जब इंस्टाग्राम पर मतलब रील बनाते हो, तो उसका प्रोसेस में आप अपना थोड़ा अनफिल्टर्ड मेघा को बाहर लाते हो, या फिर
आई ट्राई माई बेस्ट एक्चुअली कि मैं कुछ भी फेक ना करूँ वहाँ पे, मैं जैसी हूँ। और एक्चुअली मेरे को ना लगता है मैं वो ही हूँ असली में, अंदर से। आई थिंक सब होते हैं, बट सब में इतना वो नहीं होता कि वो निकाल पाए, अपना दिखा पाए कि वो अंदर से कैसे हैं। तो फिर आप अपने आप को कैसे देखती हो? कि मैं सब सिंगर की तरह देखती हूँ, जब ऐसा होता है आँख बंद करते हैं और शीशे के सामने खड़े होकर देखते हैं कि मैं सिंगर हूँ या फिर एक एंटरटेनर हूँ जो कि हर चीज़ में से कुछ ना कुछ कह सकते हैं ना कि क्रिएटिव नहीं, क्रिएटिव भी, और हर मुक्ता बोलते हैं ना कि मुक्ता निकाल सकता हूँ मैं हर एक की बोल चाल के लहजे से। तो वो कि मैं एक ऑब्जर्वर प्लस एंटरटेनर हूँ, या फिर आपको लगता है मैं कुछ और ही हूँ जो मैंने मिस कर दिया? आप बताओ। नहीं, आपने जो लास्ट वाली चीज़ बोली ना, ये मैंने भी नहीं सोची थी, अभी मुझे लगा कि हाँ यही हूँ मैं शायद। आई फील आई एम अ ऑब्जर्वर और वो एंटरटेनर, बिकॉज सिंगिंग से मेरी ना थोड़ी ना, शायद आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मेरी थोड़ी सी जो यहाँ का स्लैंग होता है ना, बीटी, बीटी आ जाती है। तो बीटी जुड़ी है मेरी कुछ सिंगिंग से, सिंगिंग को लेकर। तो उस बारे में हम बात करेंगे बिल्कुल अभी, है ना। अच्छा, सिंगिंग की बात करें तो क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं, और जिस हिसाब से मैंने पता है कॉलेज के टाइम में म्यूज़िक बहुत दिल लगा के सुना था। अब जैसे जॉब वॉब के धक्के और ऐसे अपने कामों में जुड़ जाते हैं कि कोरोना आया एक, तो उस टाइम के बाद हम ऐसा हो गया कि पहले तो हम देख भी लेते थे कि आजकल कौन से ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहे हैं, क्या चल रहा है। अब तो बिल्कुल टच सा चला ही गया है, पता ही नहीं चलता। पहले 9XM, MTV, इनके बहाने हमें पता चल जाता था कि ये गाना बहुत चल रहा है, बार बार आ रहा है, तो मज़ा आता है। अब तो कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है। अब रील से पता लगता है, रील से। हाँ, अब यूट्यूब पे ये ढूंढते कि ट्रेंडिंग रील सॉन्ग, फिर उसमें आते हैं, वो 1 2 3 करके सुनते हैं। तो आपका अब क्या है, कैसे म्यूजिक सोर्स कैसे समझते हो कि ये चल रहा है गाना, ये पसंद है? मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैंने बहुत टाइम से कोई नया गाना सुना नहीं है, और अगर कोई नया गाना आता भी है तो मुझे रील के थ्रू पता लगता है वो चीज़ कि अच्छा ये चल रहा है। वो भी मुझे दोस्त बताते हैं मेरे, क्योंकि मैं, और अगर रील में अच्छा लग रहा है तो समझ में आता है कि अच्छा इसको देख लेते हैं उठा के, बड़ा सही लग रहा है सुनने में। जैसे शाहिद कपूर का वाला गाना है आजकल, जब देखूं तो लाल लाल, वो वाला नहीं, वो वाला जो ऑटो ट्यून वाला है कि माही आवे, सुना ही नहीं मैंने। नहीं सुना? देखो ये हाल है, ये हाल है। सुना है वो शाहिद कपूर का नया वाला गाना सुना है, माही आवे, जो इसका रोबोट बनी है कीर्ति सेनन उसमें। हे भगवान, चलो कोई नहीं। पर हाँ, और वो वाला तो सुना ही होगा राघव का। कौन है फेवरेट सिंगर, किसका सुनते हो? फेवरेट सिंगर एक तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा चूज करना, फिर भी बट आई फील रेखा भारद्वाज जी, ठीक है, और श्रेया घोषाल ऑब्वियसली। और अगर मेल सिंगर्स की बात करो, अरिजीत सिंह, सोनू निगम। जो ये बेसिकली ट्रेंड होता है बात करने का, सिंगर की बात करते हैं, अब सिंगर के साथ बैठे हैं, सिंगर की बात करते हैं, फिर फेवरेट सॉन्ग पूछते हैं, फिर वो सॉन्ग गवाते हैं। तो हम इसी ट्रेंड पे चलेंगे। तो पहले अभी पहले हम सिंगिंग की बात करते हैं। तो श्रेया घोषाल मैम और रेखा भारद्वाज मैम, इनके कौन से गाने, क्योंकि श्रेया घोषाल का मैम का तो पता है कि फेमस है, बहुत सारे शाहरुख खान मूवीज़ में उन सब में बहुत अच्छे गाने आए हैं, लेकिन रेखा भारद्वाज मैम का कौन सा गाना है जो मैं भूल रहा हूँ? घाघरा। अच्छा। एंड आपने वो सुना है तेरी फरियाद? नहीं सुना होगा आपने। तुम बिन 2 का है। बाकी और कौन से फेमस तुम बिन के तो गाने, तुम बिन 2 कौन सी है, कौन है एक्ट्रेस, कौन है? वो ना इतनी ज़्यादा थी नहीं, चली नहीं थी पिक्चर ना, बहुत फ्लॉप मूवी थी, लेकिन उसके गाने बहुत अच्छे थे। वो सुना होगा आपने, मेरे दिल मुबारक, ये भी नहीं सुना? नहीं। अच्छा, आपको मेरे जॉनर समझ में आ रहा है धीरे धीरे। थोड़ा वैसा वाला जॉनर, मेरा जॉनर है ही नहीं कोई बह जाते हैं जिसमें खो जाते हैं, वैसा वाला जॉनर लग रहा है मुझे। अच्छा, श्रेया घोषाल मैम की तो आज बिल्कुल एकदम खतरनाक लगती है। वो हर टाइप का पिच पकड़ पाती है ना, वो चाहे 70 से 70 और चाहे लो हो, हाई हो, मिड हो, कैसा भी हो, खतरनाक। और मेल की बात करें, मेल में कौन है? मेल में पता है, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में एक्चुअली। अभी आप बता रहे हो तो मैं सोच रही हूँ। जैसे मोहित चौहान एक बंदा है। हाँ बिल्कुल। और फिर भी कभी अभी सोच अरिजीत सिंह, बहुत टाइम है अपने पास। सोनू निगम। मेनली तो अरिजीत सिंह की ज्यादातर जितने आजकल गाने आते हैं अरिजीत सिंह के आते हैं। कौन से गाना आता है? वही तो दिक्कत है ना हर सिंगर के साथ, गाना ही नहीं आ रहा एकदम। जो मतलब जो वैसे वाले पुराने गाने होते हैं ना, पुराने गाने याद आते हैं, मतलब हमारे पुराने जो कॉलेज टाइम पे, जैसे तुम ही हो सबसे पहले चढ़ा था जो अरिजीत सिंह हो गया, और आतिफ असलम हो गए जो वो तो गायब से हो गए हैं आजकल। पता नहीं, शायद इंडिया में नहीं, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से लोग अलाउ नहीं करते। जैसे आतिफ असलम का वही है, मैं रंग शरबतों का, तो वो गाने उन्हें याद करने की वो नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो चढ़े रहते थे। तो ऐसा कोई गाना है जो कॉलेज टाइम पे अब तक जो गो टू सॉन्ग होता है कि इसको पकड़ो और कभी भी नींद में भी गा सकती हूँ? वैसे किसी भी सिंगर का हो सकता है वो। नींद में आपको कोई आ रहा है ऐसा गाना याद? हाँ बताओ। मतलब फीमेल का तो नहीं पता कि फीमेल वॉइस कोई भी बताओ एक बार जो याद आ रहा हो। तुम ही हो गा सकते हैं आप, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ही हो अच्छा बताया था। और भी है जैसे ये वाला है, मैं तेनू समझावा। मैं तेनू समझा, हाँ ये एक ऐसा गाना है कि आई थिंक सबको, दोनों गा सकते हैं, सबको पसंद है, आदमी औरत दोनों की आवाज़ में जाता है वो।
और कौन से अभी हम सोचते हैं, बट टाइम देते हैं हम सिंगिंग में, ऐसा कोई नो प्रेशर, थोड़ा सा हाँ नो प्रेशर, ऐसा कोई बाद में भी गा सकते गाइस, बने रहे हमारे साथ, ठीक है। तो सिंगिंग की बात हो गई, सिंगिंग में फिर किस में चमके थे सबसे पहले, स्कूल में कैसे चमके, या स्कूल में क्या हालात थे, फेमस थे नहीं थे? स्कूल में मेरा हाल वो था जो होता है ना अंधों में काना राजा टाइप्स, ठीक है, कि और कोई अच्छा गाता नहीं था। हाँ। अच्छा गाते थे बट बहुत अच्छा नहीं, बट उनके लिए वही अच्छा था। पर गाने की ये घर में चलन चल रहा है गाने का, ये क्यों आया गाना, ये सिंगिंग ही क्यों आई, गले से रिलेटेड ही काम क्यों आया? मैं बताती हूँ, ऐसा एक्चुअली हुआ ऐसा था बचपन में कि बट नटखट सी थी बचपन में, ठीक है। मतलब अगर आपको मैं इमेजिन करवाऊँ कि मैं कैसी थी, मैं एक स्कूटर पे बैठती थी, अपनी आगे मैगी रख के और इधर से उधर घूमती रहती थी पूरे घर में, और सब लड़ रहे हैं, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, स्कूटर वाला, बच्चे वाला स्कूटर जो होता है पैडल वाला, हाँ वो ऐसे रख लेता है पैर, और आजकल भी चलता है। हाँ। तो उस पर मैं ऐसी नटखट सी थी, डांस करती थी कांटा लगा पे, और वो नहीं है कह दो ना, उस टाइम बहुत चला था, तो उस पर डांस करती थी। मैं इधर चला नहीं वो वाला तो मैंने गा चुका ना, तो मैं कौन सा गाएगा? वो काटा लगा हाय लगा हमने के बीच तेरी गाना बेटे, गाना गाना डांस कर करके क्या मोनी चूड़िया मोनी चूड़िया हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरा दिल में लगा मैं मर गया लज लज सोनिया लज लज दिल लज लज। तो अब मम्मी देख रही होती थी सीरियल, जैसे चल रहा होता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ। तो मैं गाने गाती थी सीरियलों के। हाँ, ठीक तो है। मेरी मम्मी कहती थी तो बड़ा अच्छा गा रही है, तो बड़ा अच्छा गा रही है उनको। तो जब भी कोई फैमिली फंक्शन होता था, फैमिली गैदरिंग होती थी, शुरू करो। कैसे सुना दे बेटे प्लीज, तो मुंह उधर करके सुना दे, उधर कर ले, समझे? ऐसे ही तो फिर स्टेज पे जाएगी तभी तो आगे जाएगी। जैसे परफॉर्म करो ये प्लीज। तो हर सिंगर आई थिंक रिलेट कर पाएगा इस चीज़ से। तो तब से मेरे घर वाले मेरे को बहुत, बीटी मेरी एक्चुअली यही है। हाँ। शायद आपको सुनने में लगेगा कि यार सिंगर है तो बीटी जुड़ी है ना, लेकिन एक्चुअली एक बंदे के अंदर से मन नहीं है ना, उसको फोर्स करे जा रहे हो उस चीज़ को, चाहे उसको पसंद भी होगी ना वो चीज़, वो नहीं करने का मन करेगा। अगर उससे कोई कह के करवाएगा ना तो वो चीज़ की खुशी मर जाती है, उसे लगता है कि यार मैं तेरे लिए कर रहा हूँ क्या, अपने लिए कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली। और हर चीज़ में बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड अगर किसी को ले लेके हाँ ठीक है ये गा देगी, ये गा देगी, कि गाना वो कर देगी, अरे वो अब कर उसका देगी। मन करे ना करे वो कर देगी। और फिर हमने बचपन में वही कहानी भी सुनी थी इंग्लिश लिटरेचर में कि नाइटिंगेल वाली, अच्छा आपने नहीं पढ़ी? नहीं। मैं याद दिलाता हूँ, मुझे वो ट्रॉमा दे गई थी कहानी। तो उसमें क्या होता है कि एक नाइटिंगेल बर्ड होती है, वो मैं कुछ करेक्ट कर देना है कमेंट में, कि एक नाइटिंगेल बर्ड होती है, उसको गाना बहुत पसंद होता है। तो वही नाइटिंगेल क्या हो गई है अपनी, तो वो गाना गाती है तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो उसे परफॉर्मेंस प्रेशर आया, तो वो उसको तालियों की आदत पड़ गई, तो वो दिन रात गा रही थी और लोगों ने ताली बजानी शुरू करी कि बहुत अच्छा, तो पूरे दिन गा रही है। और गाने की वजह से उसके गला था वो फट गया। अच्छा। लास्ट में वो मर गई, क्योंकि उसको ये अकल नहीं थी कि मैं परफॉर्मेंस की वजह से, मोटिवेशन उसका परफॉर्मेंस पे आ रहा था, इसलिए उसे अपनी वो भूल गई। जबकि नाइटिंगेल अगर उसको अपने हिसाब से जाना था, चाहिए था, तो जो जैसे गा रही है फिर वापस चली जानी चाहिए, ना कि दूसरे की वजह से गाना। तो वही वाला हाल इसमें हो जाता है कि खुशी अगर आप दूसरे कहने को खुशी मानोगे तो वो कोई खुशी नहीं है, अपनी आनी चाहिए। खैर इतने तो सारे प्रवचन के बाद ये कट हो जाएगा। हाँ। तो बस यही चीज़ थी कि अंदर से अगर मन करता था तो गाना अच्छा लगता था, बट कोई सामने से बोलता था तो मेरे को बड़ा ऐसा लगता था कि अबे यार फिर वही चीज़ तेरे लिए क्यों गाऊं? क्यों गाऊं तेरे लिए? ठीक है। हाँ, तो एक वो बन गया बचपन से, एक आजकल लोग जिसे ट्रॉमा बोल देते हैं। पोयम गवाते थे आपसे, पोयम की बेटा वो पोयम गा के सुनाओ। पोयम तो नहीं, गानों से ही शुरुआत करी थी मैं तो डायरेक्ट। है, अरे वो वाह। गाती थी वहाँ नजरें मिलाना नजरें चुराना, अच्छा, हाँ, उसका गाना ये है। जाने तू या जाने ना का गाना है। हाँ, नजरे मिल, और एक वो आया था उस टाइम, सास गाली दे, हाँ, दिल्ली छह का। हाँ। मैं लिटरली ऐसी फेस ला रही होती, सास गाली दे। और कौन से कितनी एज में हो गए? आई थिंक 6 to 7 से ही शुरू कर दिया था मेरे साथ।
ठीक है, मतलब वो आप टीवी थे घर वालों का कि ये लाइव टीवी थी मैं, लेकिन आई फील ग्रेटफुल ऑल्सो कि उनकी वजह से मैं एटलीस्ट पता लगा मुझे कि मेरे अंदर है कुछ, ये चीज़ आवाज़ है मेरे पास, वो चीज़ मुझे उनसे पता लगी। तो उनको काफ़ी मैं थैंकफुल भी हूँ उनको लेके कि मेरे चाचा बहुत करते थे। हाँ। तो उनको लेके काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। और कोई है घर में जो क्रिएटिव फील्ड में हो या फिर स्टेज पे या फिर कभी जिन्हें पता हो कि? नहीं, मेरे ऐसे प्रोफेशनली कोई नहीं था, बट अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ, लाइक जब मैं 10th 11th 12th के आसपास मैं अपनी मासी के यहाँ रहने गई थी। स्कूलिंग मैंने वहीं से करी है, कुरुक्षेत्र से। अच्छा। तो वहाँ मेरे चाचा होते थे, जो मेरे मासी के साइड के चाचा होते हैं। तो उनका नाम था मासी के साइड के चाचा, ये कैसे? मासी के देवर। अच्छा। तो मेरे चाचा ही हुए वो, है ना। तो वो मौसा नहीं हुए? नहीं, चाचा ही बोलते थे। अच्छा, आप क्या बोलते? क्योंकि वो मौसा जी के भाई हुए ना। हाँ, तो हम वाला मैं चाचा ही बोलती थी उनको। तो उनको ऐसे प्यार से सब काले चाचा बोलते हैं। रेसिज्म बट उनको ही इज हैप्पी विद इट। उनको काले बचपन से ही बुलाया, तब तो कुछ और बोलते तो अजीब लगता है। ठीक है। तो एज ज़्यादा एज नहीं थी क्या? नहीं, एज अब वो याद नहीं कब से बोलते थे, बट हाँ उनको काले चाचा बोलते थे। तो उन फेमस होने जा रहे हैं वो। हाँ, अरे वो ये समझ लो मेरे गुरु हैं एक तरीके से। मेरे सिंगिंग की जर्नी उनकी वजह से ही शुरू हुई। हाँ, जो मुझे भी शौक चढ़ा कि हाँ मुझे भी करना है, सही। तो वो उनकी वजह से ही हुआ। तो वो क्या करते थे, उनको शौक था बचपन से गाने का। ओल्ड सॉन्ग सुनाते थे, मुझे बिठाते थे, अरे ये सुन लता जी के, किशोर दा के गाने। सही। कि रेडियो पे, किस पे? रेडियो पे सुन, टीवी पे सुनाते थे, तब तक तो रेडियो चले गए थे। हाँ, अभी की तो बात है। रेडियो वाले, अच्छा अभी की बात है। हमने सुना है रेडियो पे, मजा आता है बहुत। मैंने सुना नहीं कभी, ये खुशनसीबी मेरे को नहीं। आपको कोई बात नहीं। एफएम तो सुना ही है? एफएम तो अभी भी कार में भी सुन लेते हैं। इरिटेट करता है एफएम, वो तो एड्स। हाँ, चलो हरियाणा आते हैं। हाँ, कुरुक्षेत्र हरियाणा आते हैं वापस। तो हुआ ऐसा कि वो मुझे गाने सुनाते थे, और डिफरेंट गाने सुनाते थे, और उनको गाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो ऐसे इंसान है कि अगर आप कोई वर्ड बोलोगे उनके सामने, उससे गाना गाने लगेंगे। क्या बात है? ऑब्सेस्ड वैसे इंसान है वो। ठीक है। रागनी भी सुनते होंगे फिर तो? सुनते ही होंगे, मेरे सामने नहीं सुनी। हाँ, बच्चों को क्या सुना है, रागनी क्या समझ? हाँ, हरियाणा में रागिनी काफ़ी। हाँ, इसीलिए तो बोल। हाँ, तो फिर मेरे को गाने सुनाते थे। उन्होंने मुझे म्यूज़िक क्लास करवाई। फर्स्ट टाइम में किसी ने इतना एक्नॉलेज किया। ठीक है। तो वहाँ मैं सीखती थी काफ़ी सेमी क्लासिकल गाने, बेसिक जो। हमें बताओ जरा, म्यूज़िक क्लास में होता क्या है? मैं भी बहुत ही हमारे लोगों को इंटरेस्ट रहेगा कि म्यूज़िक सीखना है, लेकिन प्रोसेस नहीं पता। प्रोसेस पता भी है, ये नहीं पता कि म्यूज़िक क्लास में ABCD क्या कराते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो जाएंगे और सिंगर बन के बाहर आएंगे। क्या ऐसा होता है? देखो, म्यूज़िक की ABCD होती है सारे गामा पा, सबको पता होगा आई थिंक ये चीज़, है ना। तो बस मेरे को लगता है कि बनने को कोई भी सिंगर बन सकता है। आजकल इंस्टाग्राम पे हर कोई दूसरा बंदा गिटार पकड़ के गाना गा रहा है और फेमस भी हो रहा है। ठीक है। तो आई थिंक प्रैक्टिस ही मांगती है। कुछ भी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे बन जाओगे वो चीज़। तो आई थिंक बहुत से लोग हैं जिनको बचपन से शायद नहीं भी मिला ये टैलेंट, लेकिन स्टिल वो अच्छा कर रहे हैं आज। तो प्रैक्टिस से करा है वो चीज़। सिंगिंग क्लासेस में मतलब जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे एडमिशन करा दिया जी, मैं कल से आऊँगा, और कल से फिर आता है तो क्या होता है उसके साथ? देखो, मेरा प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं था, मेरी छोटी सी क्लास होती है ना, वो गुरुजी के साथ जो बैठते हैं। हाँ, और वो बस छोटी सी क्लास होती थी, वहाँ जाती थी मैं। हफ्ते की 3 क्लास होती थी। वहाँ पे मैं सारे गामा पा सीखती थी, और अलग अलग टोन में। अब जैसे हमारे यहाँ अलंकार होते हैं कि जैसे सा रे रे गा, ऐसे करके पैटर्न्स होता है डिफरेंट सारे गामा पा के ही। तो वो अलंकार बोलते हैं हम उसे। तो उसकी प्रैक्टिस करती थी, और फिर गाने सीखती थी। गज़ल्स, सेमी क्लासिकल में वो सब आता है, गज़ल, सूफी, वो सब गाने सीखती थी। सीखना बोले तो वो अपना बजाते थे हारमोनियम पे। हम गाते थे साथ में। हाँ, रिपीट करते हैं, और कोई वेरिएशन अगर उसमें जैसे गाने में कोई टफ सी वेरिएशन है, वो बताते थे ऐसे नहीं ऐसे गाओ, ऐसे नहीं ऐसे। बेसिकली ऊपर जाना है नीचे जाना है, लहजा बता रहे हैं उसका, फील बता रहे हैं, इमोशन, हर चीज़ वो बताते हैं। और किस एज में थी आप उस वक्त? आई थिंक मैं कौन सी क्लास? 11th-12th में थी मैं। बहुत लेट शुरू किया मैंने। बड़ी थी फिर तो, आपको तो सब समझ में आता होगा। हाँ, फीलिंग, इमोशन सब गाने कनेक्ट करते होंगे। काफी लेट शुरू किया, लेकिन वही बात है, अंदर तो था ही बचपन से, बट पॉलिश तब किया शुरू। बढ़िया। गुरु मिल गए थे वहाँ पे? गुरु मिल गए। गुरु तो मेरे वही हैं जो मैंने बताया, चाचा मेरे, काले चाचा। उनसे सीखा, मतलब उन्होंने फिर डायरेक्शन दे दी कि अब चलो इनसे सीख लो। फिर वहाँ सीखा, कितने दिन सीखा, मजा आया नहीं आया? मजा वही था। फिर मैं 11th तक सीखी, आई थिंक 10th 11th तक। ऐसा बच्चा था वहाँ पे जो बिल्कुल
बिल्कुल शाइनिंग स्टार जो एकदम पहली बार में ही टोन पकड़ लेता था, पहली बार में ही बहुत अच्छी सिंगिंग कर देता था? हाँ थी एक वो काफ़ी बड़ी थी, उनकी आई थिंक बड़ी बड़ी बेटियां भी थी, वो आती थी मेरे साथ सीखने। हाँ। तो मुझे बड़ा प्रेशर फील होता था उनके साथ, मुझे यार ये तो बड़ा अच्छा गाती है। हाँ, मैं ऐसा तो इतना हमेशा नहीं, लगता है, हर कोचिंग में होता है ऐसा कोई ना कोई ऐसा टॉपर बच्चा जिससे हमें लगता है कि यार इसको अच्छा आता है। वैसे सबके साथ ही है ना ये चीज़, तो यार इसकी तरह गा पाता काश में, है ना। हाँ। बट फिर वो तो फिर सच में कैसे किया, कैसे आप उससे प्रेशर को कोप अप कर रहे थे कि मैं अच्छा, मतलब अपने होता है ना कि मुझे जो आता है वो अच्छा आता है, तो घर पे आके रिपीट करते थे, प्रैक्टिस करते थे और फिर सुनाते थे, देखो मैं आज ये सीख के आई हूँ, ऐसा होता था? हाँ मैं अपने चाचा को सुनाती थी आके। हाँ। चाचा को ये आज ये सीखा, आज ये सीखा। लेकिन उस टाइम आई थिंक मेरे को प्रेशर फील नहीं होता था, क्योंकि इसको एज अ फ्यूचर सोचा ही नहीं था ना। तो नॉर्मली एक सीखने के पर्पज से सीखती थी, जाती है, आ जाती थी, इतना सोचती नहीं ऐसा था वो जो जैसे गेम्स पीरियड होता है, गेम्स पीरियड होता है कि हाँ अच्छा गए, खुशी के आ पल बिताने जा रहे हैं हम, वो घर से निकलने का बहाना। एग्जैक्टली। फिर आ गए, उसके बाद 12th सही हो गई थी, पढ़ाई लिखाई? हाँ 12th सही हो गई थी, म्यूजिक थोड़ा छूट गया था क्योंकि घर वाले ये है पढ़ाई कर लो, बोर्ड्स हैं। कौन सा स्ट्रीम ली थी आपने? कॉमर्स विदाउट मैथ्स। हाँ, मैथ्स से पीछे छुड़ाया होगा, ठीक है। और अकाउंट्स कंप्यूटर के साथ होता है ना, कॉमर्स विद कंप्यूटर? मेरे पास था आईपी था इसमें, जावा। अच्छा, जावा ले लिया, याद भी नहीं है कुछ। ले लिया ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेगा। मेरी दीदी ने कॉमर्स लिया, कॉमर्स विद कंप्यूटर, सी चलती थी हमारे यहाँ। हाँ C++, सी डिफरेंट। हाँ मैंने साइंस लिया, बीटेक। तो कॉमर्स के अलग ही चैलेंजेस रहते हैं। बिजनेस, किसी को बिजनेस अच्छा लगता है, किसी को अकाउंट्स अच्छा लगता है। हाँ। इकोनॉमिक्स सबको बुरी लगती है। हाँ ऐसा क्यों होता है? इकोनॉमिक्स में क्योंकि थ्योरी भी है और थोड़े बहुत फॉर्मूलेज वगैरह भी है। किसी को जिसको अकाउंट्स अच्छा लगता है उसको बिजनेस में लगता है कि यार थ्योरी कौन पढ़ेगा, ये सब कौन पढ़ेगा। आपने कॉमर्स ली थी क्या? नहीं, मैं दीदी के साथ बिल्कुल वन ऑन वन एक्सपीरियंस पता है ना मुझे। तो दीदी को अकाउंट्स पसंद था, इकोनॉमिक्स पसंद थी, थ्योरी में उनको ये लगता था कि कौन रटे इसे, तो वैसा वाला। और मैथ तो पसंद ही नहीं था, तो इसलिए मैथ को जल्दी छोड़ा कि मैथ खत्म करें। तो वैसा बहुत कम लोग होते हैं इन्हें पसंद होती है। हाँ, मुझे पर भी। पसंद होती तो ज़्यादा ही अच्छी पसंद होती है, फिर वो टॉपर्स होते हैं। फिर वो मैथ में ही आगे करियर बना लेते हैं, वो टीचर बन जाते हैं मैथ टीचर में, कि बन हम मैथ में पीएचडी करेंगे। वो कुछ रेयर लोग नहीं, रिस्पेक्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट नहीं है भाई, जो है भाई है, यूज नहीं कर पाओगे आप, लेकिन है। Exactly. मतलब डेली लाइफ में हम तो कुछ भी यूज नहीं करते। हाँ जो क्या पाइथागोरस, college, क्या हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ अलग ही प्रॉब्लम निकल के आ रही होती है। खैर हम आ गए, अब अभी भी कुरुक्षेत्र में ही हो आप? हाँ नहीं कुरुक्षेत्र से तो मैं अब बाहर आने लगी हूँ। कैसे आए? मतलब अभी नहीं, कि- मतलब जब बात चल रही है, 12th क्लास हो गई। 12th क्लास के बाद तो शिफ्ट कर लिया था ना वहाँ से मैंने। हाँ, फिर मैं किधर? वापस आ गई थी घर, फिर समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, हाँ, तो सच में समझ नहीं आ रहा था। फिर 12th के बाद तो एक हाँ, तरह से हो ही जाते हैं हम, क्या बट ये पता था कि और कुछ तो मन है नहीं, म्यूजिक ही करना है। कोरोना आया क्या 12th के कोरोना तो बहुत आ गया अभी। बाद? अच्छा, कोरोना आई थिंक कॉलेज के सेकंड या थर्ड ईयर में आई थिंक आया था कोरोना। ठीक है, 2 साल बीत गए थे कॉलेज के, सही। तब आया था कोरोना। तो फिर हमने घर पे आए, घर पर हमने डिसाइड किया कि ड्रॉप नहीं करना है, ड्रॉप करना है। कॉमर्स लिया है तो एमकॉम करनी है कि बीएड करनी है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स, तो क्या क्या सजेशन आ रहे थे? घर में तो मेरे बड़ा, मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं। हाँ, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई नहीं म्यूजिक क्यों करना है और कुछ क्यों नहीं करना। बट हाँ आसपास के लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे इसको सोसाइटी हाँ कि आंटीज एंड बुआज कि बेटा म्यूजिक करना है करो, बट इसको प्राइमरी मत रखना। देखो साइड बाय साइड कुछ और, मतलब साइड बाय साइड करना म्यूजिक, इसको प्राइमरी मत रखना। हाँ, वो पढ़ाई पे ध्यान दो, म्यूजिक पढ़ाई। करते रहो आप, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, हमारे कॉलेज में भी ऐसे ही होता था कि म्यूजिक की एक्चुअली पढ़ाई होती है प्रॉपर, हाँ। म्यूजिक प्रोडक्शन की प्रॉपर वो होती है, वोकल्स की, हर हाँ। चीज़ की होती है। बट उनको लगता है कि हम टाइम पास करते हैं कॉलेज जाके, बट हाँ। ऐसा होता नहीं है। जो क्योंकि नाम नहीं सुना ना हमने उस टाइप की, पता नहीं, course knowledge का, नहीं है उस वो टाइप के चीज़ कोर्स का नाम ही नहीं सुना, पता ही नहीं है। और जब तक जैसे ये वाला हाल है, चलो पहले आप बताइए दो कॉलेज कहाँ से किया, फिर कैसे आया, इसका कॉलेज का नंबर कैसे आया? जब घर पे थे तो फिर ये कैसे पता चला कि वापस दिल्ली या नोएडा की तरफ आना है? देखो दिल्ली वगैरह का नाम सुनते ही ऐसा लगता है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ तो सबसे ज़्यादा होंगी, दिल्ली या मुंबई। हाँ। तो फिर मेरे को था कि सबसे पहले देखते हैं कि म्यूज़िक के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। ओ अच्छा, म्यूजिक बता दिया घर वालों को कि म्यूजिक नहीं करना है। आता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मुझे और कुछ नहीं आता, मैं म्यूज़िक आता है बस, यही कराओ। 12th ठीक में है। बता दिया था ये कि 12th म्यूजिक ही हाँ कराओ? मतलब वो भी ओपन ही थे इस चीज़ को लेके, कभी प्रेशराइज पंगे किया नहीं नहीं, हुए घर में? बिल्कुल भी नहीं। जबकि बच्चों के साथ होता है हाँ, बहुत ज़्यादा ना, हाँ। बट पता नहीं भगवान की मम्मी दया। ने सपोर्ट किया होगा?
मम्मी ज़्यादा। पापा चाचा चाचा हाँ फिर तो चाचा चाचा। वहाँ से पता चल गया था ना कि उन्होंने कह दिया होगा कि अच्छा गाती है लड़की, करा सकते हो कुछ। हाँ, फिर काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया और ध्यान नहीं दिया उन लोगों पे। वही बात है ना कि जिन लोगों ने बोला कि इसको प्राइमरी मत रखना, हाँ। मैंने कहा, अब तो प्राइमरी रखेंगे। अच्छा उल्टा चिढ़ा दिया अब तो हाँ, चिढ़ा दिया, ठीक है। फिर ले लिया। फिर पता है क्या होता है उस टाइम लोग टॉप मना, कॉलेजेस ऑफ म्यूजिक हाँ, के फिर टॉप 10 कॉलेजेस में आफ्ट का नाम आया था। आफ्ट यहाँ पे नोएडा में 16 सेक्टर में, तो वहाँ से मैंने अपनी शाउट आउट शाउट आउट दे दिया मैंने कॉलेज को। सो जाता दूँ कि नहीं, ठीक है। नहीं दे देते हैं। तो आफ्ट में मैंने बैचलर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, वही कोर्स दिख रहा था जिसमें म्यूजिक था। पता तो था नहीं वैसे क्या होता है, कुछ भी नहीं है उस टाइम, सब नूब भी आते हैं। हाँ है ना, कुछ भी कुछ तुक्काबाजी चल कुछ रही टाइम थी पास वाले आते हैं, कुछ नूब आते हैं कि यार डिग्री कर लेंगे कोई सी, बस ऐसा। उस टाइम सिर्फ तुक्केबाजी चल रही होती है उस वाले फेज में लाइफ के। आई फील कि ठीक है क्या करना है नहीं पता, तुक्का मार दिया, है ना, कौन सा कोर्स लेना है नहीं पता, तुक्का मार दिया। हाँ। तो तुक्काबाजी चलती है। कभी और ये भी कि ये अच्छा लग रहा है, ये वो नहीं था ये अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ, कि सेक्सी लग रहा था, कर लिया। तो सुना तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है, ये कर लिया, फिर ठीक है। हाँ, बस फिर कर लिया और एडमिशन ले लिया। एडमिशन ले लिया। फिर 4 साल बीत गए, जैसे तैसे कोरोना ने खा लिए ऐसे 2 इतनी साल। जल्दी कहाँ बीत गए, पर हाँ 2 साल तो पहले हाँ। जब पहले कॉलेज में पैर रखा और जब सुनने को दिखा कि अरे यहाँ तो वही थ्योरी चल रही है, क्योंकि पहले ईयर फर्स्ट ईयर में तो थ्योरी चल रही होगी हर चीज़ की, प्रैक्टिकल के तो बहुत ही नौबत ही नहीं आ रही होगी कि ये ऐसे बोर कर रहे हैं। तो कुछ आया कि यार क्या हो गया, हॉस्टल में रह रहे थे? हॉस्टल में रहती थी मैं, तो अच्छा लगा काफ़ी कि हॉस्टल की लाइफ आई थिंक सबको एक्सपीरियंस एक बार करनी ये चाहिए। सब बोलते क्या किया था ऐसा नहीं हॉस्टल करा तो ऐसा कुछ नहीं, रैगिंग मैं हुई थी? रैगिंग रैगिंग कोशिश की थी कुछ लोगों ने। हाँ शुरू करो, कि फिर बताओ देखो मैं पता क्या होता है रैगिंग में, बताती बड़ी सिंपल ऐसे इनोसेंस वाली रैगिंग थी मेरी। तो ठीक कौन है, सा ईयर है पूरा, बोलो डेट टाइम के साथ बताना। शाम की बात थी, सूरज डला डला था। ठीक है, तो हुआ ये था कि वार्डन के रूम में बैठी थे सीनियर्स, तो मैं अंदर गई, ऐसी थी तगड़ी तगड़ी सी, ठीक है, बैठी थी वहाँ पे, कह रहे ओ इधर आ, ऐसा है बुलाया। मैंने कहा हाँ। तो डरी डरी मैम। हाँ दीदी, हाँ दीदी, हाँ मैम नहीं इतनी इज्जत नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर मैं गई अंदर, चल नाच के दिखा। मैं कहा, नाच के दिखा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी कॉन्फिडेंस, हाँ ठीक है मैं गाना भी गा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे कॉन्फिडेंस में गई पूरा, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता था मैं इसी फील्ड से हूँ। कहते चल ठीक है गाना सुना, मैंने गाना गा दिया, कहती चल ठीक है जा। अच्छा उसको लगा नहीं, उनको लगा कि हाँ ये तो वो resist जाएगी। नहीं किया तुमने, रेसिस्ट किया? अरे नहीं मैम, मैं कॉन्फिडेंस के साथ गई ना। अरे वो गंदी वाली जो रैगिंग होती है वो नहीं थी हमारे वैसे कॉलेज नहीं में। हुआ कि जाओ वो करके लाओ हमारे लिए, मेरे खाना बना के लाओ, मेरे कपड़े धो, ऐसा नहीं होता? नहीं ऐसा देखा करा भी नहीं नहीं कि किसी ने? ना, नहीं? मैं चाहती थी एक बार तो घर एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ थोड़ा, या रात भर जग, या मेरे अपना लैपटॉप दे दे। ना कुछ भी ऐसा तो कोई किया नहीं। हॉस्टल की कोई पॉलिटिक्स होती है, गर्ल्स हॉस्टल की कोई पॉलिटिक्स होती है कि जल रही है एक लड़की का ग्रुप दूसरी लड़की के ग्रुप से जल रहा है? वो तो होता ही है, है? देखो सीनियर्स का अलग ग्रुप होता है, हाँ। वो अपने आप को पता नहीं क्या बादशाह समझती है वहाँ की। क्यों समझती हो? वो वार्डन के साथ हो जाती है ना, अच्छा। वार्डन के घर जान के वो ना वार्डन के रूम में बैठी रहती है, जिससे कि वार्डन उनकी साइड हो जाए। फिर हायरार्की वो बनी रहे। हाँ फिर कुछ नहीं उनकी चलती है, वो समझती है अपने आप को वार्डन। और मानो वो बन गई सुपीरियर, तो फिर वो जूनियर्स को बोलती हैं, अपने काम करवाती हाँ हैं। थोड़ा सा ऐसे रूड करते हैं बात, मुझे ऐसा लगता है कि होता है ये रिवाज है। और वो जैसे घर के बड़े अपने छोटे भाई बहन को थप्पड़ मार के रखते हैं, वैसे हाँ वाला उनको ना। लगता है कि ये तो करना चाहिए। और फिर लड़कियों से मतलब जो जूनियर लड़की होती है कहना मान लेती हैं वो कि यस, मानने वाले मान लेते हैं, नहीं मानने वाले पूरे अपने एटीट्यूड में रहते हैं। और फिर लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयाँ होती हैं, मजा आता है। देखी लड़ाई एक आध? बहुत देखी है, वो तो दूर से देख के बताओ मुस्कुराती तो थी। बताओ प्लीज। लड़ी नहीं मैं, लेकिन नहीं अरे दिखा मेरी भी हुई दो, थी। बता दो हमें कि कैसे कैसे लड़ाइयाँ देखी आपने? अरे मैं नखून पड़ रहे हैं? अरे मेरी एक सीनियर थी, तो ऐसा होता था कि वो हमारी बस आने वाली होती थी और वो वॉशरूम से नहीं निकलती थी, तो मुझे इतना गुस्सा, और वो कुछ नहीं कर रही थी वॉशरूम में, फ़ोन पे बात कर रही होती थी, और हमारा जाने का टाइम, और हम नहाए भी नहीं है और बस आ गई है। अच्छा तब तो गुस्सा आता था, वॉशरूम तब खाली नहीं है, नहाए कैसे सब बंदे? हाँ ठीक है। कैसे मतलब ना हो तुम उठे हो, उसके चक्कर में वो हम इंतजार ही कर रहे हैं, निकलेगी बाथरूम तो हम जाएंगे, तब हम जाएंगे। तो हम दिखेंगे, हाँ। दिखने लायक होंगे हम तो हाँ। समाज में। हाँ तो उस टाइम तो बड़े सज के भी जाते थे ना, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में तो ऐसे सुंदर बन के जाते हैं सब। सब एकदम डॉल बन के निकलते घर से, लड़का और 4th ईयर लड़की। आते थे, हाँ। जा रहे क्या चप्पल फर्क पड़ता है? फिर आदत कौन हो देख जाती रहा है हमें 4th ईयर में ये? सही बात है। तो फिर वो ऐसे करती थी, निकलती नहीं थी, और वो सीनियर थी तो मैं कुछ कहती नहीं थी, मैं हमेशा से ऐसी नेचर की रही हूँ कि ऐसे किसी को सामने से कुछ बोला नहीं। उस दिन पर 2-3 दिन ऐसा हुआ, मेरे को आ गया गुस्सा। यार ऐसा थोड़ी ना होता है, तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ गया। वो बाहर निकली, नहीं मैं अपनी दूसरी रूममेट को बोल रही थी उनके बारे में कि यार ऐसे करती है, निकलती नहीं है यार, ऐसे कर रही थी मैं। सुन लिया उसने अंदर से क्या कह रही थी मेरे बारे में। हाँ
फिर बस बाहर निकली, फिर थोड़ा चाटा वाटा मारने को आ गई थी। फिर मुझे आगे गुस्सा में होगी, अपने घर में होगी सीनियर। फिर मैंने उसको बोला कुछ पर मैंने उसको कुछ कहा नहीं। मैं फिर गई गुस्से में, चीखी वीखी। वही है कि आपके साथ भी शायद होता हो, नहीं लड़कों के साथ नहीं होती यार ये चीज़, कि अगर गुस्सा हो रहा होता है ना तो बोल नहीं पाते, आवाज़ निकलती, आंसू निकल आते हैं। वो लड़कों के साथ होता है, लेकिन जब होता है ना लड़कों के साथ, जब वो उस पर जो सामने वाले बंदे पे गुस्सा नहीं निकाल पाते। जैसे कि एग्जांपल, लड़की से लड़ाई हो जाए तो लड़की पे क्या ही बोलेंगे, या क्रश से लड़ाई हो जाए तो क्या ही बोलेंगे, मम्मी पापा से लड़ाई हो जाए तो क्या ही बोलेंगे, या कुछ उन्हीं की लड़के की गलती हो लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है वो अपनी पूरी गलती, तो अब वो बोलेगा नहीं तो आंसू निकल जाएंगे। आई थिंक यही रीज़न, मुझे आज रीज़न पता लग गया आपके वजह से, कि शायद मैं थेरेपिस्ट का काम भी करता हूँ साइड बाय साइड। तो फिर शायद मैं निकाल नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता था किसी पे गुस्सा करना, तो मैं रो देती थी। फिर मैं चली जाती थी, और फिर मैं ऐसे मारा मैंने छत पे जाके, क्योंकि मैं उसको बेचारी को चीज़ों पे गुस्सा निकाल दिया मैंने। चीज़ों पे गुस्सा निकालते, फिर ठीक हो गई। तो ये मेरी तो यही लड़ाई हुई थी, एक ही बार हुई थी बस। और देखी जो लड़ाइयाँ देखी हैं, मुझे रीज़न का भी पता नहीं होता था, बस खुश होकर आ जाती थी देख के। कैसे कितने ब्रूटल हो जाती हैं लड़कियाँ लड़ाई करने में, चीज़ें उठा के फेंकती हैं। गालियाँ पूरे फ्लैक्स करती हैं, गाली इतनी आती हैं हमें तो, गालियाँ टॉक्सिक गालियाँ माँ बहन पे आ जाते हैं। मतलब लड़कियों की, मैंने सुना है ऐसा कि लड़कियों की गाली थोड़ा ऐसी होती है कि वो बहुत दिनों तक जलती है। हाँ, शायद उनको लोगों को लड़कियों के मुंह से गालियाँ सुनने की आदत नहीं होती है, या वो बहुत ही टॉक्सिक गाली। जैसे लड़कों की गाली बहुत डायरेक्ट होती है, लड़कियों की गाली बहुत मीनिंगफुल होती है थोड़ी, है तो ऐसा है ना कि मीनिंगफुल तो कोई गाली नहीं होती। मीनिंगफुल मतलब वो ऐसा लगता है कि बहुत थॉट प्रोसेस गया है कि बिल्कुल इसको जड़ तक हिला देगी। हाँ, ऐसा होता है। आई थिंक इसका रीज़न यही है कि लड़कियों से ना ज़्यादा सुनने की आदत नहीं होती। वो हाँ, एक बहुत एकदम से ही फेंकती हैं, फिर वो वैसे भर के रखेंगी, एकदम बोलेंगी उसी टाइम पे, वो थोड़ी मीठी बन के रहती है। हाँ, है ना, लड़के या कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है लड़के। नहीं, लड़कियों से एक्सपेक्ट नहीं करते। इवन लड़कियां आपस में एक्सपेक्ट करती हैं कि ये गाली देती होगी, ऐसे जज कर लेती हैं। देखो, हम अब एक दूसरे के सामने प्यार में ऐसे गालियाँ दे रहे हैं, है ना, मजे में तो चलता है, पर गुस्से में अगर उसने डैश की आर वाला वर्ड यूज कर उसने लिया, सिर्फ जो डॉग को इंग्लिश में बोलते हैं ना, वो भी बोल दिया ना, तो हो गया बस। उसके बाद ये तो बहुत अच्छी मीठी बात है। चलो हम थोड़ा पारिवारिक करते हैं माहौल को दोबारा से। फिर कॉलेज सेकंड ईयर में कोरोना आ गया, थर्ड ईयर में कोरोना आ गया। हाँ। उसके बाद जिंदगी क्या बेरंग सी थी, हॉस्टल पे रहते थे, बाहर ले लिया था रूम। नहीं, उसके बाद ऐसा हुआ था ना कि जब कोरोना आया ना, कोरोना की बात करते हैं थोड़ी सी। कोरोना में कैसा अच्छा समय बीता, मुझे लगता है कोरोना मेरा काफ़ी क्रिएटिव था। हाँ, एक्सप्लोर किया आपने मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया। मेरा जो ये फनी वाला साइड है, एंटरटेनिंग वाला साइड है, वो मैंने कोरोना में ही एक्सप्लोर किया था। मतलब थोड़ा सा आई थिंक उस टाइम सबका डार्क फेज चल रहा था। डार्क फेज नहीं भी था तो भी था, क्योंकि घर पे थे तो, और क्या ही। घर आ गए थे क्या आप? घर आ गई थी ना, मेरठ आ गई थी मैं। हॉस्टल की फीस तो दे दी थी ना पहले, लेकिन आई थिंक अच्छा वो तो निकाल ही रहे थे ना। नहीं, आई थिंक वो उसके हिसाब से होती थी, मंथ्स के हिसाब से। अच्छा। तो सेमेस्टर के हिसाब से। हाँ, सेमेस्टर, यही वर्ड नहीं आ रहा था। कॉलेज से कितना आउट ऑफ टच हो गए हैं हम कि सेमेस्टर भी भूल चुके हैं। ठीक है, सेमेस्टर के हिसाब से। तो उस टाइम पे मैंने एकदम से एक जैसे सिंगिंग से रिलेटेड ही मैंने कुछ फनी रील डाली थी कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आसपास लोग, सारी आवाज़ें उसी टाइम आनी होती हैं। हाँ। बस की, कुकर की, सब कबाड़ी ले लो, सब उसी टाइम आनी होती है। तो उस पर मैंने वीडियो बनाई, एंड वो अच्छे नंबर आए उस पर, काफ़ी मतलब गाने से ज़्यादा अच्छे नंबर आए उस पर। मैं कहा यही चल रहा है। गाने की डाल रही थी आप रील? गाने की मैं डाल रही थी, बट ये मैंने अचानक से मेरे आया दिमाग में, डाल दिया बस, बिना सोचे, कोई एक्स्ट्रा थॉट नहीं, और डाल दिया, और वो अच्छा चल गया। फिर मैंने एक और डाली, वो और अच्छी चली, तो मुझे लगा यार ये करते हैं, मज़ा भी आ रहा है करने में। हाँ, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा था करने में, सामने वाले को मज़ा आ रहा है, हमको मज़ा आ रहा है, और क्या चाहिए। मैंने डाली वीडियोज़, अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर पता नहीं मैंने, और बहुत कंसिस्टेंट डाली मैंने, और मेरी उस टाइम रीच भी काफ़ी बड़ी और फॉलोअर्स भी बढ़े। पर फिर एकदम से पता नहीं क्या वो मैंने बंद कर दिया, वो याद नहीं मुझे क्यों बंद किया था मैंने, शायद क्रिएटिव ब्लॉक हो गया होगा। क्रिएटिव ब्लॉक, हाँ। आजकल आप जाके देखोगे ना आपकी प्रोफाइल पे, तो जिम की स्टोरीज और हाईलाइट ऐसे पढ़ रखी है, डेडिकेटेडली लड़की जिम कर रही है। तो ये पहले से था शौक या अभी नया? कॉलेज में कर दिया था मैंने शुरू वैसे जिम, बट वो ऐसा होता है कि बस कर रहे हैं, जा रहे हैं, नॉर्मल था। कॉलेज का ही जिम था? नहीं, बाहर जाते थे कॉलेज? बाहर जाती थी, हॉस्टल के पास था हमारा जिम। हॉस्टल हमारे कॉलेज में नहीं था, ओके, अलग से था कहीं। बस से जाते थे? बस से जाते थे, हाँ, मैंने जैसा बताया। तो सही है, फिर तो पक्का बंक, मतलब बंक तो हो ही जाता होगा। कॉलेज से बाहर निकलो आराम से। हाँ, थोड़ा कैजुअल सीन था हमारा। बंक मारा नहीं मैंने, कट मारा नहीं। मैं बहुत, मुझे लगता है संस्कारी भी नहीं थी, बट थोड़ा सा सब मारते कॉलेज में। हाँ, बंक मारा होगा, लेकिन मेरे ना दोस्त एक्चुअली ना सब बहुत उस टाइप के थे, सामाजिक।
हाँ उन्हें मतलब ऐसा लगता था कि हम नहीं मतलब नॉन पार्टी पीपल और कुछ फालतू के वैसा नहीं। तो फिर जिम का कब शौक आया था? फर्स्ट ईयर में कि हम बॉडी पे काम करते हैं अपनी? नहीं, जिम का ऐसा सीन हुआ था बीच में, मैं थोड़ा सा एक डिजीज़ पकड़ गई थी शरीर को, जिसको हम एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी दिक्कत कि पहले मैंने डॉक्टर को बताया, उसने कुछ और ही डायग्नोज कर दिया, उसने स्लिप डिस्क बता दिया मुझे, ठीक है। मुझे अभी भी नहीं समझ आया क्या किस टाइप की बीमारी होती है, क्या होता है? बीमारी एक्चुअली ये होती है कि पैर से आप चल नहीं पाते हो, आपको ऐसा लगता है कि नस खींची, जैसे नस नहीं खिंच जाती है, वो परमानेंटली खिंची हुई है, सोचो। ओके। और वो चल नहीं पा रहे हो, आप करवट नहीं ले पा रहे हो सोते वक्त, ठीक है। तो ऐसी दिक्कत थी। तो फिर मैंने काफ़ी दिखाया डॉक्टर्स को, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था। फिर फाइनली MRI कराई ना मैंने, तो वो डायग्नोज हुई। सरफेस कैसे हुई, पता कैसे चला कि बीमारी हो गई है, कुछ फील कैसे हुआ? क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक चल रही थी चीज़, और अच्छा, कुछ नहीं कर पा रही थी मैं, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, और हैंडीकैप वाली फीलिंग थी। हाँ। वो बहुत गंदा समय था, ठीक है। तो कॉलेज में थे आप उस समय या घर पे थे? मैं घर पे आ गई थी उस टाइम। आई थिंक कॉलेज चल ही रहा था मेरा उस टाइम, शायद 3rd या 4th ईयर था। फिर जिम कैसे आया फिर इस सिचुएशन में? अच्छा, अभी आएगा जिम, आया नहीं है। ठीक है। तो उस टाइम मेरे को स्लिप डिस्क उसने बताया, डॉक्टर ने बोला कि हाँ। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, आप वेट नहीं उठा सकते। मैं को यार ये क्या कर दिया, जिम तो मुझे बहुत पसंद है, जिम कैसे छोड़ दूँ मैं? हाँ। क्योंकि जिम एक बार लत लग जाए ना, फिर वो बड़ा मुश्किल है। फिर कपड़े फिट आने शुरू हो हाँ। जाए ना, तो ऐसा लगता है कि यार यही चाहिए वापस। आदत हो जाती है ना जिम की, वो बहुत मुश्किल है। आई थिंक हर कोई रिलेट कर पाएगा, आप भी जिम जाते हो। हाँ, रिलीफ है एक तरह से हाँ, ना जिम में therapy जाके। है। हाँ, जिम में जाके ये लगता है कि बस अब यहाँ थोड़ी Home, देर, हाँ, घर second आ गए, home। एक ये सब करते हैं क्योंकि गाने चल रहे होते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट बना होता है, और फिर उसके बाद कोई सब अपने मन में लगे, मतलब जो कर रहा है वो अपने अपने हिसाब में लगा रहता है, तो हमें लगता है कि हाँ बढ़िया है। फिर बाहर निकलते हैं फिर से, अरे यही अपने पंगे जीवन के। हाँ। उसने मुझे 1 महीने कम से कम उस चीज़ की दवाई खिलाई जो मुझे था ही नहीं। हाँ। ठीक है। फिर आगे जाके वो डायग्नोज हुआ, जब दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो MRI वगैरह कराया, तो मेरा डायग्नोज हुई वो चीज़ एक्चुअली क्या है। तो अब वो जो चीज़ थी, तो थैंकफुली उस बीमारी में आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, वरना चलेगा नहीं। ओके। ठीक है। तो मैंने फिर, उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये आपकी ठीक नहीं हो सकती, क्योर नहीं हो सकती परमानेंटली, लेकिन आप इसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो थ्रू एक्सरसाइज। ठीक है। तो फिर मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी। जिम स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत होती थी, चल फिर नहीं पाती थी, तब वेट्स भी नहीं उठाती थी मैं। हुआ क्यों, आपको लगता है बताया डॉक्टर ने कि क्यों हाँ, होगा? जेनेटिक्स का ही है ये, ऐसा जेनेटिक्स नहीं कि जैसे आपने शुगर। गिर गई हो कहीं से, नहीं। भगते दौड़ते टकरा के गिर गए हो? वो स्लिप डिस्क होता है, जैसे अच्छा, चोट वोट लग वो जाती है slip ना। disc नहीं था, नहीं फाइनली कंफर्म नहीं ये हुआ। स्लिप डिस्क जो होता है वो जेनेटिक नहीं होता। हाँ, ये genetic लेकिन से- ये जो मेरी चीज़ है ना, ये जेनेटिक है। ओके। तो फिजिकल एक्टिविटी बोला है कि करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी के बिना चलेगा ही नहीं, बिकॉज आपकी जो स्पाइन होती है वो स्टिफ हो जाती है, हाँ। उसको मूवमेंट चाहिए। ठीक है। तो ये आपके साथ तो ऐसा वजन का भी कोई पंगा नहीं है, यू आर वेल मेंटेन्ड के पर जो लोग जो हैवी वेट होता है उनके साथ तो समझ में आता भी है कि अच्छा इनको ये इशू हो सकता है कि बैकबोन स्ट्रेच नहीं हो रही है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो आपने फिर अलग अलग ट्राई किया फिर, या एकदम ज्वाइन कर लिया जिम ये सुनते ही कि डॉक्टर ने बोला है करो फिजिकल एक्टिविटी? मेरे को तो मौका चाहिए था हाँ। जिम जाने का। हाँ। मैं तो खुश हो गई कि हाँ चलो जिम करना है, बट थोड़ा सा शुरू में दिक्कत हुई, पर्सनल ट्रेनिंग लेनी पड़ी, कि लेनी पड़ती ऑब्वियसली, खुद से मैं करती कोई दिक्कत हो जाती। कोई सहेली नहीं थी साथ में जिसके जाते थे कि चल बहन? जिम में मेरी सहेलियाँ ही नहीं बनती। नहीं, जब घर से चलते हैं ना, घर से तब हो गया आसपास के, तुझे जाना है जिम, चल रहे हैं यार बहन। घर में आसपास किसी से बात ही नहीं होती, मेरे जो दोस्त थे कॉलेज के दोस्त थे बस। अच्छा। तो हाँ, आसपास तो कोई था नहीं, तो जिम में भी अकेली, घर पे अकेली, ऐसा था सीन। हाँ। और अब जब फर्स्ट ईयर में जिम ज्वाइन किया था कॉलेज के पास उससे वाला, तो हॉस्टल था ना, हाँ, तो hostel। हॉस्टल के लोग जाते थे, आते मेरी एक दोस्त थी साथ जाती थी। मतलब आप लोग का कुछ ऐसा रूटीन कैसा रहता है? आप लड़कियां जब जिम जाती है किस माइंडसेट से जाती है, और क्या क्या सामान लेके जाती है अपना, कि व्हाट्स इन माई बैग। हाँ, what's in my bag? और दूसरा कि मैं जिम जा रही हूँ तो आज मेरे को ये करके आना है, या कार्डियो करना है 10 मिनट में, या पूरे टाइम में ये करती रहूँगी, ट्रेडमिल पे भागती रहूँगी, उनका क्या मोटिव होता है, एजेंडा? देखो, पहले जब जिम जाते हैं तो पता ही नहीं होता क्या सीन है, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जो अच्छा ये कर लूँ, चल ये कर लेती हूँ। तो क्या कर रही बहन आज? हाँ, तू क्या कर रही है, चल ये तो मैं भी ये कर लेती हूँ, चल कार्डियो कर लेते हैं। कितने भी मिनट कर रहे हैं कोई पता ही नहीं है, 15 मिनट कर रही हूँ, कम से कम 400-500 कैलोरी कर ली, मजा आ गया। जबकि ऐसा होता नहीं, सिस्टमैटिक वे में चीज़ें करनी चाहिए। वो थोड़ा सा पर्सनल ट्रेनिंग ली तब मुझे थोड़ी सी चीज़ें पता लगी। तो अब का, अगर आप अभी का पूछ रहे हो कि तब का, जब का पूछ रहा हूँ मैं, जो क्योंकि गलती से आदमी सही की तरफ जाएगा ना, तो गलती में क्या क्या किया था? गलती में बहुत कुछ किया था, जैसे यही चीज़ की कार्डियो लगी पड़ी हूँ, वेट ट्रेनिंग कर नहीं रही, तो उससे क्या होता है आपकी जो मसल्स होती है वो लूज़ हो जाती हैं, तो वो सही नहीं है आपके लिए। और उस समय मोटिव क्या था, जिम क्यों जाना है? खाना नहीं पच रहा था या लग रहा था जब वो स्टार्टिंग में करा था, हाँ।
कॉलेज में होता है सबको फिट लगना, अच्छा लगना है, अच्छा लग रहा है। फील्ड ऐसी आर्ट फील्ड है, आपको अच्छा लगना भी चाहिए, आपके वो प्रेजेंटेबल। होते थे क्या स्टेज शोज वगैरह टाइप हाँ। होते थे? अच्छा लाइव शो वो हमारा एक्चुअली फेस्ट होते थे कॉलेज हाँ। में, होता आपके भी कॉलेज में होते होंगे होते फेस्ट थे हमारे वगैरह? यहाँ। हाँ, पर हमारे यहाँ फेस्ट ऐसे रहते थे कि हाँ भाई करो हमारे लिए, मतलब हम नहीं करते थे, हम बैठते थे कि लाओ Exactly. दिखाओ हमें क्या लाए प्रोग्राम। पर आप लोगों का ये होता होगा हमें कि करना होता वो था। असाइनमेंट है आपके लिए, हाँ, असाइनमेंट जैसे ही लगता था हाँ। एक्चुअली वो चीज़। क्योंकि सबको काम दे रहे। तो फिर उस टाइम पे ये भी रहता था कि अच्छा दिखना है, इसलिए हमको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हाँ, अब वो चीज़ हो गई है कि अब तो आदत ही हो गई है। उस टाइम आदत नहीं थी, बट हाँ शायद शुरुआत इसी से हुई थी कि अच्छा लगना है। हाँ, अभी अच्छा लगना सबको इज नॉट यही द मोटिव, आई सबको, थिंक। हमारे लड़कों का तो मेन मोटिव यही है कि अच्छा दिखना है, और फिर उसके बाद उसको वो फील करना शुरू करते हैं कि अच्छा तो लग रहे हैं, फिजिकली भी लग रहे हैं और फिर हम मेंटली भी लग रहे हैं। तो ऐसा। एग्जैक्टली। तो ट्रेनर लिया, ट्रेनर तो बड़ा महंगा सौदा होता है ना ऐसा। हाँ यार, मेरे जिम में वैसे भी बहुत महंगे ट्रेनर्स हाँ, होते हैं। ये अभी लिया ट्रेनर या पहले लिया था? मैंने सबसे पहले जब जिम ज्वाइन किया था तब मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी। ठीक है। वो भी बड़ा रो के, क्योंकि बहुत महंगा बहुत होता है। महंगा, शायद 20, ठीक है। पता नहीं उस समय कितने रेट चल रहे थे ट्रेनर के। एक्चुअली हमारे जिम में तो बहुत ही ज़्यादा, 1 महीने का आई थिंक हाँ, 13-14,000 था। ट्रेनर समेत। ट्रेनर अलग है, अलग है, वो अलग है। अच्छा। ठीक है। अभी रिसेंटली ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ग्रोथ नहीं दिख रही है ना? मजा नहीं आ रहा जिम मज़ा करने नहीं में। आ रहा है और ग्रोथ नहीं दिख रही है और टेक्निक्स नहीं बताए जो क्लियर हो जाएंगी, ट्रेनर कोई साथ में बताने वाला होगा, क्योंकि जनरल ट्रेनर्स हमें घूमते हैं भी बस। फीलिंग आती है कि यार को बता ही नहीं रहा हमें कैसे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, करे जा रहे हैं। हाँ। जो यूट्यूब से देख लिया, ये बहन कह रही है, जो इंस्टाग्राम रील देख ली कोई, कि ये ऐसे बोल रही है, हाँ। चलो ये ट्राई कर लेंगे, पर हम पता नहीं चल रहा कि हम गलत कर रहे हैं या ये गलत बता रही है। एग्जैक्टली। फिर और पता है जनरल ट्रेनर्स का ये सीन होता है कि उनको बताना खुद से नहीं, अगर हम जरा सा कुछ ये क्या कर रहे हो मैम आप हाँ, गलत बता कर दो रहे हैं, फिर। सब कुछ गलत कर रहे हैं, बहुत देर से देख रहा हूँ, अरे हाँ। तो पहले ही बता देता ना मेरे नॉट weight जस्ट क्यों कर रहा है? ट्रेनर्स, वो फेलो जो जिम वाले होते हैं, आप नहीं गलत कर रहे हो तो हाँ। बता दे भाई कैसे करना है। ये वैसे उनकी सीक्रेट टेक्निक भी होती है वो करने की। I know. आइस ब्रेकर है वो ये आई नो, कि बात करने का एक वो अगर सही भी कर रहा होता ना, बंदी सही भी कर रही होती है जिम में, ऐसे मिले आपको केसेस हाँ। जिम में कि एक्चुअली आप ऐसे ऐसे करिए, ऐसे हाँ, वो हाँ। केबल रो केबल होती है कौन सी, ऐसे करिए आप। बहुत तो अजीब अजीब चीज़ें होती है लड़कियों को जिम क्रीप में। लगता है ये? हाँ, तो लड़कियों को जिम में अप्रोच कैसे करा जाए बिना क्रीप लगे? आप ये थोड़ा लड़कों की हेल्प करें, हमारे लड़का समाज की। आई थिंक डायरेक्टली बात नहीं करनी चाहिए ऐसे कभी की, पानी गिरा दो उस पे। ढंग की बात कर लो पानी यार। गिरा दो लड़की पे, डायरेक्टली नहीं करे तो कैसे करें? इस बारे में सोचा तो नहीं। आई थिंक ट्रेडमिल पे कर सकते हैं। कौन सी, पहले तो हम एक्सरसाइज का एरिया देखते हैं कि कौन सा एरिया है। ज़्यादा चेप मत हो बस, नहीं, जितना चेप हो गया ना उतना फिर वो चेप तो कोई होता ही नहीं है आजकल तो। होते हैं होते हैं क्या? ना जिम में लड़के चेप ही तो होते हैं। चेप बोले तो वही मंडराते रहेंगे, वैसा वाला चेप? नहीं, मैं अपना मतलब ऐसे 2 केबल्स होती है ना, तो इस वाली केबल पे हाँ। वो कर रहा था ट्राइसेप, इधर मैं कर रही थी ट्राइसेप, तो मैं ट्राइसेप कर रही थी एंड उसको पता नहीं कैसे मेरा ये वाला टैटू दिख गया, ये वाला इतना सा। ओ भाई, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है उसको इतना सा टैटू दिखेगा क्या? हाँ ये टैटू आपने कहाँ से बनवाया? भाई, ये ना तो कोई कॉफी पार्लर है जहाँ पे तुम टैटू डिस्कस करो। हाँ, अब मुझे फिर उसने चाहा कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ले ले वो, इस बहाने कि मैं उसको बता दूँ ये कहाँ से बनाया। मैं कब गूगल पे मैं बताती हूँ आपको कौन से लंबी बनवाया। बात पहुंच गई थी कि हाँ, आपको फिर मैंने tattoo उसको करना avoid है, करा किसी तरह। मुझे ही बनवाना है, आप बता सकते हो। ओहो, ऐसे होता है। जनरली क्या या ये क्रीप नहीं लगेगा क्या ऐसे बोलना कि आप एक्सरसाइज गलत कर रहे हो और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेक्ट करके चला जाए बंदा, ये इतना नॉर्मल है? एक डिसेंट तरीके से बात करो तो आई थिंक कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। अगर देखो हर चीज़ का अगर आप करेक्ट भी कर रहे हो ना तो थोड़ा तमीज से करो। क्योंकि लड़के ये जो बेचारे जेन्युइन भी होते हैं ना, वो भी करेक्ट नहीं करते इसी चक्कर Genuine. में, जेन्युइन इस चक्कर में कि उन लोगों को ये लगेगा कि लड़की क्रीप समझेगी। हाँ, मेरे को तो यही लगता है कि क्यों करना है करेक्ट उसको, वो बेचारी जैसे कर रही है उसको जिसमें अच्छा लग रहा है चलने दो। हाँ। उसको नहीं अच्छा लगेगा ना, या तो ट्रेनर है जो जिम की फैसिलिटी संभाल रहा है वो समझाए तो समझ में आता है। तुम्हारे कोई क्रेडेंशियल नहीं है, तुम जाओगे उसको बताओगे, तुमने बता दिया, फिर वो उस टाइम उसने सही कर दिया, उसके बाद तुम गए फिर से वो अपने ढर्ले पे आ गई, तो फिर या तो तुम्हारे पास मोटिव है दूसरा, तुम उससे बात करनी है, नंबर लेना है, तो तुम उस अप्रोच से जाओ कि आपको जिम की जरूरत नहीं है, फिर अलग अलग लाइनें मारो, यूज़ करो, और अगर उसके बाद इंटरेस्ट होता है ठीक, नहीं होता तो घर चलो अपने, आई थिंक रैंडम टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं करना चाहिए कि है ना? हाँ, जैसे उसने मेरे को करेक्ट किया हाँ, ना नहीं। तो वो थोड़ा रूडली बोला। क्या क्या
ऐसे नहीं करते हैं, मतलब एक अच्छा, हाँ। एक्सप्रेशन ही नहीं था उसके चेहरे पे कोई, वो दिखा रहा था ना कि कूल बन रहा था वो, ट्रेनर फिगर दिखा रहा था ना कि गलत कर रही हो, गलत कर रही हो, वो वाला वो वैसा उसकी डैंक रेशो की और उसकी वीडियो नहीं है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, देखा है। देखिए ना, सही बहुत वोक लड़की है हमारे साथ आज जिसने सब टाइप का कंटेंट देख रखा है। तो जिम में आप जनरली अवॉइड करना चाहिए फिर हाँ देखो बहुत सी चीज़ें, देखो मुझे डूज नहीं पता, मुझे डोंट्स पता है। एक तो ये ऐसे बात नहीं करनी चाहिए डायरेक्टली कुछ भी, सही बात। आउट ऑफ नोवेयर। ट्रेडमिल पे बात कर सकते हैं लड़के, ट्रेडमिल पे कर सकते हो आई थिंक, है ना, लिमिट में। कितनी हो गई कि आपने तो एडवाइस ले सकते हो आई थिंक, वो हाँ। स्वीट लगेगा, उससे हमको फील होगा कि हमको नॉलेज है, शायद इसलिए हमसे पूछ रहा या उसने लड़की ने मना कर दिया कि ऐ चलना, नहीं मुझे भी नहीं पता, ऐसे कह दिया लड़की ने तो। है। बट एक बार एक लड़के ने मुझसे एडवाइस भी ली थी हाँ यार, वो थोड़ा अजीब था। कहता यार आप ना लेग्स बहुत अच्छे करते हो। एकदम ही अब छिछोरा क्या हो गया खाते लड़का तो। मैं किससे कौन बोलता है। हाँ, और अपनी जैसी कैसी कर, मतलब मेरी जैसी लेग तू कैसे कर लेगा? एग्जैक्टली, करनी क्यों है? क्यों करनी है? तू मेरे जैसी लेग करके तू क्यों घूमेगा? ठीक है फिर तो ये सब हमें पता है, ये तुम क्या कर रहे हो हमारे साथ। मैं कहा मुझे सब ऐसे कौन बोलता है, तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड दुनिया आ गई है, इतना आगे मुझे पता नहीं था। भैया आप कहीं बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए भैया आप। कोई क्या डाइट लेते हो, क्या ऐसे ही क्या बोल क्या रहा था। खाते हो? मैं कहा बताया मैंने उसको, फिर भी उसको करनी थी कंटिन्यू। फिर मैं कहा यार मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, जाती हूँ। गट्स है लोगों में बहुत। गट्स है, मेरे में नहीं है ऑनेस्टली। हमारे टाइम पे कॉलेज टाइम पे तो फिर भी बच्चों में गट्स होते हैं, समझ में आता है, बात कर लेते हैं कि आपकी कौन सी ब्रांच है, कौन सा ईयर हाँ। है, वो तो चलता है क्योंकि जनरल टेम्पलेट है क्वेश्चंस की। जिम में आप क्या पूछोगे कि ये हेयर बैंड कहाँ से लिया, या ये कपड़े कहाँ से लिए, जूते अच्छे लग रहे हैं? लड़कियां तो बहुत इजीली पूछ लेती है यार कहाँ से लिया आपने ये, कुछ भी। लड़कियां तो एक दूसरे से बात कर ही सकती है कुछ भी। तो इग्नोर कर दो ना लड़कियों को। हाँ कर सकते हो ना आप इग्नोर, क्योंकि कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, लड़कियां जैसे सपोर्ट के लिए बोल देती है लड़के से कि प्लीज़ आप सपोर्ट दे दो, या फिर कुछ भी जगह के लिए जैसे बेंच मांग लेते हैं, दो के काम करो अपना, क्योंकि आप जिम करने गए हो, उसको बेंच चाहिए, निकलो। अब क्योंकि अगर आप वहाँ पे क्रीप बनोगे, उससे पूछोगे कि मिल गई, अच्छी लग रही है एक्सरसाइज आपको, तभी वो ये बोलेगी कि भाई बेंच मांगी थी तो क्योंकि चेप हो रहा है। तो आप जिम, मेरे को लगता है जिम से बाहर निकल के, ये सब गुड प्लेस हाँ, तो चैट, जिम में अपना जिम करो। जिम करो। और या फिर जिम से पहले चले जाओ, जब वो वार्म अप कर रही है तब आप बात कर हाँ सकते हो। हाँ, तब कर सकते हो आई मिड थिंक। वर्कआउट आप किसी को, लड़के को या लड़की को, गुस्सा भी आता है भाई, करने देना। वही फ्लो चीज़ टूट है। जाता है। और पता नहीं कहाँ से ढूंढ लेते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे नहीं समझ इंस्टाग्राम भी ढूंढ लेते हैं लड़के। इंस्टाग्राम ढूंढ लेते हैं, पता नहीं क्या, कितना रिसर्च की होती होगी, सोचो आप कि पहले जिम के उसमें गए, वहाँ फॉलोअर जिम में भी फॉलो देखा, करते हैं, अच्छा करते हैं बच्चे ना जिम। हाँ ये तो वहाँ से देख लेते हैं, पता नहीं कौन सी पोस्ट पे जाकर नीचे फॉलो में देख लेते हैं, वो देख लेते हैं टैग। तो लड़कियों को फील क्या आती है कि क्रीप है ये बंदा, अगर तब मानो तो और ज्यादा आ जाती है अगर ढूंढ लिया उसने हमें इंस्टाग्राम पे कि ये तो मत ही करो, ये क्लियर डोंट, रेड फ्लैग है। सिंगिंग कॉलेज टाइम में चल रही थी, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हेल्प कर रही थी सिंगिंग, या फिर हमने उसको इंक्लूड किया था? देखो इस कॉलेज में आके ना मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे यहाँ पे ना बच्चे सारे, कोई सिनेमा का है, कोई सिंगिंग का है, कोई मास कॉम है, तो सब एक दूसरे को, मतलब सबको चाहिए होता है ऐसे। कोई अगर शॉर्ट फिल्म बना रहा है उसको एक्टर्स चाहिए, क्या बात सिंगर्स है। चाहिए, हाँ। तो सब ऐसे अप्रोच करते थे एक दूसरे को, है ना। कैंटीन में कोई भी मेरे पास, एक बार मेरे पास आया था एक शॉर्ट फिल्म के लिए, तो मैंने उसमें एक्ट किया था। वाह, तो मेरे को बड़ा इस चीज़ का अच्छा लगता है, आर्ट कॉलेज में ये चीज़ कितनी अच्छी है कि कोलैबोरेटिव है कितने लोग, और जिसके पास आइडिया है वो सोच रहा है कि मैं इसको कैसे जल्दी जल्दी फटाफट बना के दिखाऊं लोगों को। तो कितनी क्रेजी चीज़ है कि हमने अपना कोई गाना बनाया, हमको चाहिए वीडियो के लिए, तो हमने उनको अप्रोच किया। हाँ। एक्टर्स भी उनके पास सिनेमेटोग्राफर भी है, डायरेक्टर भी है, सब एक ही जगह पे अगर है तो कितना और उस सही समय है। इंटरनेट बूम हो गया था, यूट्यूब पे डालते थे लोग कंटेंट, हाँ इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। हाँ, अच्छा, हम नहीं डालते थे, वो बात अलग है, हम थोड़ा सा लेट शुरू हुए। शायद थे, क्यों नहीं डाल रहे थे? शायद नहीं थी कभी भी, मैं पता नहीं क्या थी। अच्छा, ये जो बीमारी का सीन बना था, जो जिम वाला, फिटनेस वाला, ये घर पे आके पता चला था या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही पता चल गया था? मेरे को कभी कभी दर्द उठता था उस टाइम, फिर वो अब जब 4th ईयर आ गया, जब मेरी चीज़ बढ़ गई, तब मेरे को काफ़ी दिन रहने लग गया वो दर्द। वो अवॉइड कर दिया पहले, हाँ। है ना, तो वो काफ़ी दिन रहने लग गई वो चीज़। तो तब ये लगा कि यार दिखाना चाहिए, एंड आई थिंक थोड़ा भी लगे ना इंसान को दिखा लेना चाहिए, कुछ नहीं पता बॉडी का हाँ, अंदर नहीं का पता क्या चल रहा है। अगर तो आपको लगता है नहीं हो रहा, जैसे आज हुआ कल नहीं हुआ, उसमें अगर ऐसा ही हो रहा है 1 हफ्ते, तब उसके बाद दिखाओ डॉक्टर पक्का। पर ऐसा आज हुआ कल नहीं हुआ, फिर हो ही नहीं रहा, फिर आप उस पर सोच सकते हो, पता कर सकते हो कि ऐसा हुआ था, पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एक बार ही हो रहा है अगर, टेंशन तो लेनी ही नहीं चाहिए, बट हाँ एक बार दिखाकर अपना संतुष्ट हो जाओ। छुट्टी पाओ। हाँ, वो ऐसे ही। चीज़। ठीक, ये हो गया कॉलेज
फिर बीमारी का पता चल गया था, फिटनेस फाइनल ईयर में ज्वाइन कर लिया हाँ। सब। तो फिर उसके बाद जॉब वॉब का प्रेशर आया कि जॉब करो, ढूंढो, तलाशो कुछ। प्रेशर एज सच नहीं आया, बट हाँ ये था कि लोग खाली समझते थे बहुत ज़्यादा वेला कि तो वेली है हाँ। है ना, कि जिम करती है तो बस जो कि सच भी था ऑनेस्टली बताऊँ तो। सच बात है पर ये। ये लोग ऐसा actually कहना, कुछ कहता भी नहीं है ना, मुंह पे दिख जाता है उनके। और ऐसा था, नहीं, मतलब मुंह पे मैं दिख जाता है। हमें अगर फील नहीं हो रहा होता ना, तो हल्का हल्का लगना शुरू हो जाता है कि जब हम जिम जा रहे होते हैं तो हमें फील होना शुरू हो जाता है कि जिम हुआ है पूरे दिन अब में, क्या करना है? अब काम खत्म, दिन का काम खत्म, जिम तो कर लिया ना। अब क्या करना है। हाँ। या दिन में अगर कुछ काम नहीं कर रहे तो ये लगता है कि जिम कब जाना है। हाँ पूरे रात को, अरे यार कल कितने बजे जिम जाना है, फिर अब क्या करूँ। जिम के कपड़े तैयार है। हाँ। मतलब हमारा दिन खत्म और शुरू जिम पे ही होता है। एग्जैक्टली। प्लानिंग भी तो वो होने लगा था, तो इसलिए हाँ। आपने सोचा कि चलो एस्केप करते हैं यहाँ से। हाँ। फिर तो बस फिर इंस्टाग्राम पे बनाना शुरू किया फिर वहाँ पे। अभी तो वो काफ़ी बाद में, अभी मैंने बीच में कवर रोज डालने शुरू करे थे, तब मैं पहुंची थी 5K फॉलोअर्स तक, थोड़ा बहुत पहुंची थी। फिर मैंने बीच में बंद कर दिया था डालना, पता नहीं क्यों करा था, वो भी याद नहीं है। बता रही थी कि वहीं पे याद आई थी आपको कुछ ये फिटनेस से रिलेटेड। हाँ आई थिंक तभी मैं, जब मैंने छोड़ा डालना सिंगिंग कवर्स, तभी मेरी दिक्कत बढ़ गई थी। हाँ। तो मैं काफ़ी टाइम तक ऐसा, उस टाइम बड़ा अजीब सा रहता था कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, करा जा भी नहीं रहा, अंदर से मन भी करा पर नहीं कर पा रहे, वैसा वाला चीज़ था। कवर्स से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर पा रही थी हाँ। क्रिएटिव, कुछ भी, चाहे वो गाना हो चाहे वो वीडियोस हो। ठीक। डिमोटिवेटेड हो गई थी थोड़ा, क्योंकि जिम में भी नहीं जा रही थी उस टाइम। शादी का रिश्ता तो नहीं आ गया था? नहीं वो तो आते रहते हैं। ठीक, वो तो अब तो आते रहते हैं, अब जब तो जब से आते फेमस हुई रहते हो हैं। तब तो नहीं ऐसा नहीं हुआ वैसे। तो नहीं। अच्छा, फेमस तो हो गई हो ना। फेमस वो तो लोग बताएंगे। ये तो घर के आजू बाजू वाले। नहीं इंस्टाग्राम पे मतलब ऐसे मैं जाती हूँ ना, मेट्रो वेट्रो में जाती हूँ ना, एक बार हुआ था ऐसा, हाँ पहचान लिया था एक लड़के ने हाँ। कि आपने वो पढ़ी है सीक्रेट, द सीक्रेट करके एक बुक होती है, नहीं पढ़ी? देखी है मैंने, कवर देखा है, याद आ रहा है, ब्लैक वाइट आई टाइप थिंक में, ऑरेंज, वाइट कैसा टाइप कवर में होता लिखा है, ब्राउन ब्राउनिश ऑरेंज सा कवर क्रीम, होता पता है। नहीं, ठीक है होगी। तो वो एक बुक है, मुझे लगता है काफ़ी लाइफ चेंजिंग बुक है वो, मेरी लाइफ में काफ़ी अच्छा उसने रोल प्ले किया है उस लिख लूंगा बुक मैं, में। याद, हाँ पक्का पढ़ूंगा। देखना हाँ बेसिकली उस बुक में ये बताया है कि आपके लाइफ में अब तक जितनी चीज़ें हुई हैं वो आपने अट्रैक्ट करी हैं, हाँ मैनिफेस्टेशन जो चीज़ होती है, बढ़िया। ठीक है, और आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी हाँ, तरफ। हाँ। आपको करना क्या है, बस फील करना है वो है आपके पास। फॉर सपोज आपको अमीर बनना है, हूँ मैं अमीर, हाँ ठीक है, सही बात। फील करनी है वो चीज़, ठीक है, और वो उसमें कोई घमंड की बात नहीं नहीं, की है ना, फील करो बस आप उसको डिजायर करो, डिजायर नहीं तो कम से कम मान लो कि हो आप। हाँ हो पॉजिटिव रहो मैंने कि डेल है। कार्नेगी की पढ़ी है, हाउ सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, हाउ टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड करके। अच्छा। वो अच्छी बुक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा ये तो सुनिए नाम से, हाँ तो तो उसकी डेल कार्नेगी की नहीं, जोसन मर्फी की है वो। हाँ खैर, द सीक्रेट्स करके आपने बुक पढ़ी, कब पढ़ी? हाँ तो अभी आई थिंक 4 to 5 months पहले। अच्छा और फिर मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया द सीक्रेट को ना। तो अब छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब आप सोचोगे भी नहीं कि ऐसे हाँ। थोड़ा फुलिश साउंड करेगा बताओ, लोगों के बताओ, लिए, है हाँ। ना। अब जब मैं जैसे घर से निकलती थी, जब भी मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, मैं घर से निकलती थी तो सोचती थी कि यार मैं फेमस हो चुकी हूँ। फील करती थी मैं फेमस हो चुकी हूँ। और फिर मैं पहले मैं घर से यूं ही निकल जाती थी, कुछ भी पहने के कुछ भी। हाँ। अब मैं ढंग से तैयार होकर निकलती थी कि और किसी ने पहचान लिया तो फोटो खींचा ली तो, हाँ। चाहे ऐसा हो भी ना, अच्छा। ठीक है, भारी पर वर्ल्ड अंदर में से एक वो फील था। करती थी ऐसा कि यार किसी ने पहचान, और कोई मेरे तरफ स्माइल करके भी शायद इसने मुझे पहचान लिया है। हाँ, अच्छी बात है, ऐसे तो कर दिस सकते इज हैं। एक्चुअली फुलिश बट नहीं दिस इज अच्छा है, सीक्रेट। एटलीस्ट अपने उसको क्या कह सकते हैं, हमको एक कॉन्फिडेंस दे रहा है, हमको एक हाँ। एटलीस्ट एक वे ऑफ लाइफ दे रहा है कि हाँ। हम कैसे चीयरफुल रह सकते हैं। तो क्या परेशानी है, हम दिक्कत क्या है, हार्म नहीं कर रहा किसी को, है दूसरों ना। को थोड़ी हम कुछ बोल रहे हैं कि हाँ। "अरे, पानी लेके हमें को", ये थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं। ठीक है। तो फिर ऐसा मैं रोज सोचती थी आज मुझे कोई पहचानेगा, आज मुझे, और एक दिन मुझे बड़ी स्ट्रांग वाइब आई कि आज मुझे पक्का कोई पहचानेगा। हाँ। और उस दिन सच में एक बंदा मेरे पास आया, ऐसे इंस्टाग्राम दिखाता है मेरा, ये आप हो ना? क्या बात है, कह रहा, आपकी शक्ल किसी से मिलती है। फिर ऐसे ऐसे बड़ा खतरनाक फीलिंग आई होगी कि मैं कहाँ मिला मेट्रो हंसी आई मुझे बड़ी कि यार थैंक यू ठीक है। थैंक यू बोलना पड़ता है फिर हाँ, हर उस बार। टाइम समझ ही नहीं आता ना कैसे रिएक्ट करूँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं करती हूँ, घर से निकलती हूँ तो आई फील ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग। कि दिक्कत क्या ही दिक्कत है, लोग ऐसे ही रोते रहते हैं कि यार ये नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते रहते हैं। आई फील वेरी ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग, जितनी छोटी छोटी, यार हाथ दिया भगवान ने तुम्हें, पैर दिए हैं, क्या ही दिक्कत है। और हमको ग्रेटफुल वाली फीलिंग जब भी आती है, पहले तो जैसे कोई बीमारी हो जाती है, सपोज कर बुखार हो गया या कुछ कहीं दर्द हो गया, फिर उसके बाद जब हम उस दर्द से निकल जाते हैं, पहले तो उस पूरे फेज़ में तो हमको लगता है कि हाँ ये ज़िंदगी ख़राब हो गई, बिल्कुल अब कुछ कर नहीं सकते। और फिर जब ठीक हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं
कैसा कुछ हुआ भी था कि नहीं हुआ था, लेकिन हम अगर उस चीज़ को याद रखें कि भाई जब तेरे साथ इतनी प्रॉब्लम थी और ऐसे ही प्रॉब्लम के साथ जो लाइफ अपनी पूरी लाइफ जी रहे, तो आप ग्रेटफुल समझो ना अपने आप को कि आप ठीक हो गए, चार मतलब हाथ पैर हैं, बोल पा रहे हो, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो वो वाला ग्रेटफुल का सही नहीं होता है। लेकिन हम जनरली इग्नोर कर देते हैं ये अपनी प्रिविलेज हेल्थ लाइफ को, प्रिविलेज लाइफ को कि वैसा। बट ये चीज़ अगर कोई याद रखे तो कम से कम वो हम्बल तो बना ही रहेगा। ये जो बिना बात की धक्का मुक्की वाली लड़ाइयाँ होती है ना कि अरे तूने ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे वो नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा लोगों को। एंड आई थिंक जितना तुम प्यार दोगे ना लोगों को, जितना तुम पॉजिटिव खुद रहोगे उतना दे पाओगे। पहले तो प्यार है ना, जितना तुम खुद को प्यार दे। फेमस पे थे हम, आप कह रही थी कि फेम, तो फेमस जैसा कुछ सीन लगता नहीं। घर वाले रिश्तेदार कुछ बोलते हैं कि इतने फॉलोअर हो गए तो अब तो फोन भी नहीं करती, बात भी नहीं करती, त्योहार। हाँ, वो तो वो लोग करते हैं। अगर मैंने बाई चांस किसी का सीन कर लिया है मैसेज और मैंने लाइक करके छोड़ दिया गलती से, बिकॉज मैं बिजी थी या फिर मैं शायद नींद में थी या कुछ भी, हाँ अब क्यों करोगे। लोग के दोस्त या रिश्तेदार, दोस्त भी नहीं, फॉलोअर्स, दोस्तों को तो कर देती हूँ रिप्लाई हाथ क्या। अच्छा, करना पड़ता है, करना कहेगा नहीं, गले पड़ जाएंगे वरना। हाँ, कि इतना टाइम नहीं है। हाँ, तो अब क्रिएटिव ब्लॉग आया था जैसे उस समय, फिर आप अब कैसे अपने आइडियाज़ को या वॉइस ओवर वाले आइडियाज़ को, जैसे एक कोलैबोरेटी वाला है, तो ये कैसे एक्सप्लोर करते हो? कि मैं जैसे मेरे दिमाग में भी आपने ऐड देखे वाले जिसमें ऑब्जेक्ट्स के पीछे वॉइस ओवर होता है, जैसे स्कूल टाइम पे देखे थे हमने कि पेंसिल बोल रही है, रबड़ बोल रहा है, कुछ मतलब देखे तो होंगे, बहुत पुराना या तो है ना, बहुत पुराना हो गया तो। जैसे कुकर बोल रहा है, देखा है कुकर वाले सबने देखे हैं कि वो कुकर का ढक्कन बोलता है। I've seen that। तो इस टाइप की जो एडवर्टीजमेंट टाइप वाला होता है, तो आपको कैसे दिखता है कि मैं अपने आइडियाज़ कैसे बनाऊँ? आइडियाज़ का ऐसा सीन रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सीक्रेट पढ़ती हूँ मैं। हाँ। पढ़ती क्या हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा मैं फील करती कि मैं दुनिया की हर चीज़ पर डिकोडिंग बना सकती हूँ। ओके। पहले वो आपको ऐसा फील करना पड़ेगा कि आप दुनिया की हर चीज़ पे डिकोडिंग बना सकते हो। आप एक ऐड पे बना सकते हो, आप एक मीम पे बना सकते हो, किसी इंसान को डिकोड कर सकते हो, कुछ भी। इवन एक चाय को भी आप डिकोड कर सकते हो, एक माइक को भी आप डिकोड कर सकते हो। जैसे मैंने ऐसी वीडियोस भी बनाई थी, आई थिंक कि इफ चाय वॉज अ पर्सन, इफ राजीव चौक वॉज अ पर्सन। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, अगर वो बात करता होता तो वो कैसे बात करता। तो आई थिंक आपको वो फील करना चाहिए कि आप दुनिया की हर चीज पे कंटेंट बना सकते हो, तभी आप बना पाओगे, है ना। मतलब पहले कैन डू वाला बात करो कि कैन डू, कॉन्फिडेंस रहो, कॉन्फिडेंट रहो ना, आइडियाज को खोल के चलो कि मैं एटलीस्ट ट्राई तो करता हूँ या सोचता तो ठीक है। ये आपने सोचना शुरू कर दिया कि चलो कुछ बनाना है, वैसा वाला सीन है कि अब मतलब आइडिया ढूंढते हो पहले आप या अप्रोच ढूंढते हो? क्या सिखाती है स्टडीज़, परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्टडीज़ क्या सिखाती है हमें कि क्या हमें आइडिया देखना चाहिए पहले या फिर हमें अप्रोच देखनी चाहिए? आइडिया तो बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते ये भी एक आइडिया है कि कोई बंदा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है। हाँ, हर चीज़ एक आइडिया, हर चीज़ कंटेंट है। उसकी अप्रोच ढूंढने में वो बड़ा एग्जीक्यूशन और अप्रोच ढूंढने में पंगे लग जाते हैं। आई थिंक नीश, जैसे अब मेरी नीश क्लियर हो गई है मुझे कि मुझे डिकोडिंग करनी है हर चीज़ की, है ना। ये चीज़ आई थिंक क्लियर होनी ज़रूरी है कि नीश क्या है तुम्हारी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं करना क्या है, कि सब टाइप का कंटेंट बना रहे हो, सब टाइप का कुछ भी, है ना। तो अब आई थिंक ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके आती है, जो कि मुझे भी टाइम के साथ आई है। एकदम से तो नहीं मुझे पता लगा ना कि कैसे डिकोडिंग करनी है, वो टाइम के साथ चीज़ें हुई तब वो आई मुझे। और डिकोड की पहली वीडियो कौन सी बनाई थी? वो थी मेट्रो वाली थी। ये ऐसे जा रहा है, ये नोएडा या फिर एपिग्लोटिस सेक्टर 15 स्टेशन है, स्टेशन दरवाजे बाएं, स्टेशन है, दरवाजे इधर नीचे, ये दरवाजे ऊपर, बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया दूरी का ध्यान रखें। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच पे जोर देना, के बीच की दूरी का ध्यान रखें। ओके, स्टेशन है, दरवाजे ऐसा सा मुंह बनेगा बोलते हुए, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया ऊपर जा रहा, कृपया। दिस स्टेशन इज नोएडा सेक्टर 15, ऐसे ऐसे बोलती है वो। तो वो वैसे हो, तो मैं ऐसे जाती थी रोज और सुनती थी अलग अलग, है ना। अब एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट अगर होगा जिसको वॉइस की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, वो हर चीज़ ऑब्जर्व करेगा। जैसे अगर कोई सब्जी वाली की आवाज़ आ रही है, कोई आंटी कुछ बेच रही है, वो बेच रही है, क्विल्ट्स बेच रही है, तो उसको कुछ भी आवाज़ होगी वो उसको ऑब्जर्व करेगा आई थिंक। तो मैं ऐसे रोज़ ऑब्जर्व करती थी। मैं कहा यार इस पर वीडियो बनानी एक दिन, बट मुझे कोई रास्ता नहीं पता था कि कैसे, क्या मन में होती है ना चीज़ की करना है। फिर एक दिन मैंने क्या किया, मैं डाल दी
विदाउट एनी ओवर थिंकिंग बस डाल दी, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक है, लोगों ने पसंद करी। फिर एक जो मेमड़ी वाली थी, हाँ लोग मुझे मेमड़ी बोलते हैं आजकल, आपने ठीक है, लिखा भी है बायो में अपने कि पीपल कॉल मी मेमड़ी, पीपल कॉल मी मेमड़ी। हाँ, तो वो रील इतनी ज़्यादा अच्छी चली गई जबकि बस डाल दी थी मैंने, ठीक है। नहीं वो कंटेंट अच्छा है, यूनिक है, क्योंकि जब वो पूरी स्टोरी देखते ना, वो बच्चा भेज रहा है कि मैंने नोट्स भेज दिए हैं, ख़त्म, पहला वॉइस नोट हेवी हो जाता है। फिर दूसरा, ए मेमड़ी मैंने नोट्स भेज दिए हैं, देख लेना मेमड़ी। और उसके बाद वो तीसरा वॉइस नोट भेजती है कि तुम पागल हो गए, मैडम से ऐसे बात करी जाती है। मैम ये मेरा हिंदी ग्रामर का काम है मैमड़ा। मैम ये मेरा हिंदी ग्रामर का काम है मैमड़ा, मतलब एक ही सुर पे है। मैम ये मेरा हिंदी ग्रामर का काम है मैमड़ा, ग्रामर का काम है मैमड़ा, यहाँ से सुर उठेगा। ए मैमड़ी पागल है मैम, तू पागल। ए मैमड़ी पागल है तू, मैम पागल, जो भी है? जो भी हो, तमीज नहीं है आपको बात करने की, जैसे मैडम। जो भी हो, जैसे तमीज नहीं है आपको मैडम से कैसे बात करी? तमीज नहीं है आपको बात करने की। मैडम कैसे बोला जरा देखें? ये आपको बात करने की, जैसे मैडम से मैडम मतलब सही जाते जाते ऐसे हो गया, बात करी जाती है। बात जाती है मैडम। फॉलो फॉर मोर। खतरनाक। तो ये आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए देखा होगा कि ऐसा कुछ कंटेंट आया है, और उस कंटेंट को फिर आपने सोचा कि अब इसको डिकोड कर दो। डिकोड बोले तो या ट्राई करती हो कि जैसा ये बोल रहा है वैसा ही मैं दिखाती हूँ कि ये ऐसे ब्रेक डाउन करते थे। तो फिर करो एक बार, बताओ। याद नहीं है, इनको फोन देना पड़ेगा दोबारा रिपीट करने के लिए। ये मेरा हिंदी ग्रामर का काम है मैमड़ा, ये मैमड़ी पागल है मैम, तू पागल। और बच्चे करते हैं, हमने देखा है ऐसे बच्चे ऐसे करते हैं। वो ऑनलाइन क्लासेस जैसे लॉकडाउन होता था ना, तो वो ऐसे ही करते थे, अपनी शक्ल ना दिखा के ना, ऐसे कोई भी सब भी हम लोगों ने भी बचपन में एक ना एक केस ऐसा सुना है कि लोगों ने अनसेंट वॉइस नोट भेज दिया है, जो चाहे गलती से चला गया है। बहुत गट्स चाहिए ही करने के लिए, मैं नहीं कर सकती ऑनेस्टली। आपने देखा नहीं किसी बच्चे को कोई बच्चे लड़के, अब तो इंस्टाग्राम के ज़माने में सब वॉइस नोट ही भेजते थे। पिछले इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे सब वॉइस नोट भेज के बता रहे, वहाँ मिल जाइयो, यहाँ मिल जाइयो, बड़ा कॉमन हो गया है।